हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि एक साथ क्यों? तो दोस्तों, एक साथ इसलिए कि जब भी आप हमारा वीडियो देखें, हमारा अभिवादन आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, जैसा कि आप लगातार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे थे कि सर प्रीवियस ईयर्स की जो भी वोकैब है उसका एक मास्टर वीडियो बना दीजिए, काफ़ी हेल्पफुल होगा वो हमारे लिए। तो दोस्तों, आप किसी चीज़ को कहें और हम ना कहें तो दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लाए हैं आपके लिए 2001 से और 2016 तक जो भी एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सबको इकट्ठा करके। और फ्रेंड्स, होप कि आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो डेफिनेटली 10 से 15 नंबर आपके वोकैब में पक्के आप समझिए। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिए। लास्ट तक आप इसलिए भी देखिए क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपको 3 मॉक टेस्ट मिलेंगे और आप तीनों मॉक टेस्ट को तभी सोल्व कर पाएंगे तब आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। तो दोस्तों, पहले एंटोनिम्स की वीडियो होगी और उसके बाद में सिनोनिम्स की वीडियोज होंगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी मोर डिले। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका होगा, What is the antonym of manly? Manly का एंटोनिम आपको बताना है। Is it feminine, effeminate, masculine and strong? And friends, your answer will be option number 2, effeminate. Manly का मीन्स होता है दोस्तों मर्दाना, यानी मनुष्य से पुरुष से संबंधित, और effeminate होता है दोस्तों स्त्री जैसा। तो इसलिए क्योंकि एंटोनिम पूछ रहे हैं तो मैनली का जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका effeminate। बचे हुए तीनों मीनिंग को भी हम साथ ही साथ देख लेते हैं। दोस्तों, पहला आपका होगा फीमेलिन। फीमेलिन होता है स्त्रीलिंग। दूसरा इफेमिनेट हमने बता ही दिया है। तीसरा होगा मैस्कुलिन। दोस्तों, मैस्कुलिन होता है पुल्लिंग। और स्ट्रॉन्ग का मीनिंग आपको पता होगा शक्तिशाली। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ कंसेंट? दोस्तों, कंसेंट का जो अपोजिट वर्ड होगा, एंटोनिम्स होगा, वो क्या होगा? डिसेंट, डिसेंट, डिसेंट एंड एसेंट। तो देखा कि आपने 3 डिसेंट हमारे आए हैं, तो यहां से जो ऑप्शन नंबर 2 है DISSENT डिसेंट, ये आपका कंसेंट का अपोजिट हो जाएगा। दोस्तों, कंसेंट मीन्स होता है अनुमति देना या किसी चीज के लिए सहमति देना या मानना, और डिसेंट मीन्स होता है किसी चीज से असहमत होना। अब जानेंगे अपना जो पहला डिसेंट है दोस्तों, DESCENT। ये डिसेंट होता है आपका उतरना या उतरने से संबंधित। DECENT डिसेंट। दोस्तों, ये डिसेंट आपका होगा प्रॉपर यानी उचित। एंड एसेंट, एसेंट भी दोस्तों किसी की बात से सहमत होना या स्वीकृति देना होता है, यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एसेंट और कंसेंट दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों होगा आपका एलिविएशन। एलिविएशन इज एंटोनिम ऑफ। एलिविएशन का जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा, या एलिविएशन जो एंटोनिम होगा वो किसका एंटोनिम होगा? लेसनिंग, मैग्निफिकेशन, एग्रेविएशन और एक्साग्रेशन। तो डियर फ्रेंड्स, यहां पर जो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एग्रेविएशन। दोस्तों, एलिविएशन मीन्स होता है राहत, यानी किसी को जैसे हम राहत पहुंचाते तो वो वाला राहत, यानी किसी को तसल्ली देना, तो राहत। और एग्रीवेशन का दोस्तों मीनिंग हो जाएगा कष्ट यानी पीड़ा, तो परेशानी भी कह सकते हैं हम। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। तो इस तरह से जो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा वो हो जाएगा एग्रीवेशन। और दोस्तों, लेसनिंग का मीन्स राहत ही होता है किसी के प्रति। एग्जैगरेशन की दोस्तों बात करेंगे तो एग्जैगरेशन मीन्स होता है अतिशयोक्ति, हाइपरबोल, यानी किसी चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताना, वो आपका हाइपरबल होता है। क्वेश्चन नंबर 4, डिविएट इज द एंटोनिम ऑफ। दोस्तों, डिविएट दिए गए 4 ऑप्शन में से आपका जो अपोजिट होगा वो किसका अपोजिट होगा? डिविएट। दोस्तों, डिविएट मीन्स जो होता है आपका वो होता है सामान्य या जो प्रत्याशित व्यवहार होता है उसको बदलना, यानी जो एक नेचुरल हम व्यवहार कर रहे हैं उससे हमारा जो अलग हटके व्यवहार करना होता है वो डिविएट होता है। तो इसके जो अपोजिट होंगे दोस्तों
वो ऑब्लिविएट, ब्रेक, कंसंट्रेट और फॉलो। तो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा यहां से कंसंट्रेट। कंसंट्रेट आपका होता है किसी चीज के प्रति एकाग्रता बनाना। तो यहां से जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बात करेंगे जो ऑप्शन नंबर 1 है उसका मीनिंग क्या होता है। तो मीनिंग आपको सभी का हम बताते हुए चलेंगे। तो दोस्तों ऑब्लिविएट जो होता है, जो चीज एग्जिस्टेंस में होती है उसको भूलना, यानी वर्तमान से किसी चीज को भूलना ऑब्लिविएट कहलाता है। ब्रेक तोड़ना और फॉलो होता है किसी को अनुसरण करना। क्वेश्चन नंबर 5, एंटोनिम ऑफ जेनिथ। जेनिथ का एंटोनिम होगा। तो दोस्तों जेनिथ मीन्स जो होता है वो होता है पीक, यानी सर्वोच्च शिखर। ठीक है, जेनिथ का मीन्स क्या होता है पीक, और इसका जो अपोजिट हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नादिर। नादिर का मीन्स होता है जो हमारा सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है, वो कह सकते हैं बॉटम भी हम कह सकते हैं इसके लिए। लोएस्ट पॉइंट या बॉटम जो होता है वो नादिर के सिनोनिम्स होंगे और जेनिथ के जो है अपोजिट होंगे। तो जेनिथ मीन्स सर्वोच्च शिखर और नादिर मीन्स दोस्तों लोएस्ट पॉइंट। इंपॉर्टेंट का मीनिंग आपको पता होगा समिट। दोस्तों समिट मीन्स भी होता है शीर्ष, यानी कि ये भी एक तरीके से जो आपका जेनिथ है ये इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। ठीक है, और हेवन, हेवन मीन्स होता है स्वर्ग। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा इनइविटेबल। इनइविटेबल बेयर्स द अपोजिट मीनिंग ऑफ, यानी इनइविटेबल का जो अपोजिट मीनिंग होगा वो क्या होगा, यानी इनइविटेबल का एंटोनिम्स आपको बताना है। तो इनइविटेबल मीन्स होता है दोस्तों अपरिहार्य, जिसे टाला ना जा सके, या कह सकते हैं कि जिससे बचा ना जा सके, कि वो हर हाल में हमें कुछ ना कुछ उसका करना ही करना होगा। ठीक है, तो उसको हम इनइविटेबल बोलते हैं। तो उसका जो दोस्तों अपोजिट होगा वो क्या होगा, अनअवॉइडेबल। दोस्तों अनअवॉइडेबल भी वही होता है जिसे टाला ना जा सके, यानी ये एक तरीके से इनइविटेबल का जो है सिनोनिम्स हो जाएगा। ईटेबल जानते हैं आप, खाने योग्य, और अनसर्टेन दोस्तों होता है अनिश्चित। ठीक है, और म्यूटिलेटेड दोस्तों मीनिंग होता है विकृत करना या अलग करना। तो जो सही हमारा जो करेक्ट मीनिंग बैठता है यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 है अनसर्टेन, यानी कि अनसर्टेन अनिश्चित, यानी कि यहाँ पर अनिश्चित होता है जिसका कोई समय सीमा ना हो तो उसको हम कभी भी कर सकते हैं, टाल सकते हैं। जबकि इनइविटेबल मीन्स क्या होता है, अनसर्टेन होता, वो सर्टेन होता है, निश्चित होता है, फिक्स होता है, जिसको टाला नहीं जा सकता है। और अनसर्टेन दोस्तों जो होता है वो उसको हम टाल सकते हैं। ठीक है ना, तो अवॉइडेबल भी इसको हम कह सकते हैं और प्रिवेंटेबल भी कह सकते हैं और अल्टरेबल भी हम इसको कह सकते हैं। ये इसके कुछ सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 आपका जाएगा द एंटोनिम्स ऑफ एडवांस इज। दोस्तों एडवांस का जो एंटोनिम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो एडवांस का मीनिंग आपको पता होगा, जैसे कि एडवांस का मीन्स होता है दोस्तों विकास, उन्नति करना, आगे बढ़ना, या किसी से पेशगी लेना, कर्ज लेना, उधार लेना, भी ये हमारे एडवांस के रूप में प्रयोग होते हैं। तो यानी कि अगर सही ऑप्शन के हम चारों के नीचे फॉलो, सबमिट और डिस्पर्स और रिट्रीट। तो दोस्तों जो सही सारे जो मीनिंग हो जाएंगे वो आपके जाएंगे। फॉलो मीन्स अनुसरण करना, यानी पीछे चलना किसी के, तो इसका हमारा उससे कोई मतलब नहीं है एडवांस से। और सबमिट किसी चीज को हमें सबमिट करना, किसी के लिए अपने टीचर्स को कोई सबमिट करना या किसी और चीज को सबमिट करना हम कह सकते हैं। और डिस्पर्स दोस्तों होता है, डिस्पर्स होता है बिखर जाना, यानी अलग कर देना, उसको हम डिस्पर्स बोलते हैं। तो यहाँ से जो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा वो हो जाएगा रिट्रीट। दोस्तों रिट्रीट का मीन्स होता है पीछे हटना। एडवांस मीन्स यानी आगे बढ़ना, विकास करना, उन्नति करना, और रिट्रीट मीन्स पीछे हटना। तो आई होप कि आपको क्लियर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम चलते हैं, डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 द एंटोनिम ऑफ फैमिलियर। फैमिलियर का मीनिंग आपको पता होगा परिचित, यानी जाना पहचाना। तो दोस्तों नॉन, अनफेमिलियर, और ये दो मीनिंग दोस्तों एक जैसे लिख गए हैं, अनफेमिलियर और अननोन। तो सही जो ऑप्शन दोस्तों आपका हो जाएगा
वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 और 3 बोथ, यानी दोनों में सेम मीनिंग है तो बोथ आर करेक्ट। अनफेमिलियर मीन्स अपरिचित और फेमिलियर मीन्स परिचित। तो नॉन मीन्स दोस्तों ज्ञात और अननोन मीन्स अज्ञात, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का अपोजिट आपको बताना है, एंटोनिम्स आपको बताना है। इज इट बैंकरप्ट, वेल्थी और इंट्यूशन और ट्रांसलेट। माय डियर फ्रेंड्स, इंसॉल्वेंट मीन्स बैंकरप्ट, यानी बोथ आर सेम। बैंकरप्ट मीन्स हु डज नॉट पे हिज डेट। हिंदी में जो इसका मीनिंग अगर हम देखते हैं तो वो आता है दिवालिया। इंसॉल्वेंट मीन्स दिवालिया। इसका जो अपोजिट दोस्तों मीनिंग हो जाएगा एंटोनिम, क्योंकि एंटोनिम हम यहाँ पर पूछे हैं तो इंसॉल्वेंट मीन्स दिवालिया और बैंकरप्ट इज द सेम वर्ड और सिनोनिम्स ऑफ इंसॉल्वेंट। सो यहाँ पर जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा वेल्थी। वेल्थ में धनी या जो बाहुल्य से संपन्न हो उसको हम कह सकते हैं। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 और आज की वीडियो का हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा, लास्ट क्वेश्चन होगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस यानी कि ऑस्पिशियस का जो मीनिंग होगा दोस्तों वो क्या होगा। तो ऑस्पिशियस दोस्तों होता जो एक तरीके से गुड, यानी कि शुभ जो होता है, मंगल सूचक जो होता है वो उसको बोलते हैं ऑस्पिशियस। तो ऑस्पिशियस का दोस्तों जो अपोजिट वर्ड हो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा ओमिनाउस। दोस्तों जहां पर ऑस्पिशियस का मीनिंग होता है मंगल सूचक, तो ओमिनाउस का मीनिंग होता है वहां पर अमंगल सूचक। और इसके दोस्तों जो अन्य अपोजिट वर्ड्स की हम बात करेंगे या ये कहेंगे कि ओमिनाउस की जो सिनोनिम्स के रूप में आ सकते हैं वो होता है इनऑस्पिशियस आ सकता है और दोस्तों बेलफुल आ सकता है। ठीक है, चलिए रेस्ट 3 मीनिंग्स का जो मीनिंग जानेंगे हम दोस्तों। ऑराकुलर यानी जो ऑराकुलर दोस्तों होता है वो होता है रहस्यमय, यानी मिस्टीरियस। क्या होता है? मिस्टीरियस। एंड ऑप्टिकल इधर प्रकाश संबंधित रिलेटेड टू लाइट। एंड एस्टर दोस्तों, एस्टर मीन्स होता है सख्त, सख्त बोले तो हार्ड। ओके, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ स्टिग्मा। स्टिग्मा का एंटोनिम आपको बताना है। तो इज इट, स्टैन, ब्लॉट, स्मेली, डिस्टिंक्शन। पहले 4 ऑप्शन को पढ़ेंगे हम, उसके बाद में करेक्ट आंसर टिक करेंगे आपको डिस्टिंक्शन, और दोस्तों फिर उसके बाद में आपको सभी वर्ड्स का हिंदी मीनिंग बताएंगे। स्टिग्मा का मीन्स होता है दोस्तों कलंक या लांछन, और डिस्टिंक्शन का मीन्स होता है दोस्तों गौरव या प्रतिष्ठा। तो इस तरह से ये इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा। स्टैन मीन्स होता है दोस्तों धब्बा, ब्लॉट मीन्स भी दोस्तों धब्बा या दाग होता है, और स्मेली मीन्स होता है बदबूदार। तो इसका जो सही आंसर इस तरह से हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 डिस्टिंक्शन। यदि कुछ अन्य एंटोनिम्स की बात करेंगे हम स्टिग्मा की, तो उसमें आपका आ जाएगा इमिनेंस और डिफ्रेंशिएशन। ध्यान देना, डिस्टिंक्शन के अतिरिक्त आपके जो वर्ड एंटोनिम्स के रूप में आएंगे स्टिग्मा के वो होगा इमिनेंस और डिफ्रेंशिएशन। क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड प्रोडिगैलिटी। प्रोडिगैलिटी वर्ड का सही एंटोनिम्स आपको फाइंड करना है, और दोस्तों आपके ऑप्शन होंगे ऑप्शन नंबर 1 पार्सिमोनी, ऑप्शन नंबर 2 फ्रूगल, ऑप्शन नंबर 3 इकोनॉमिकल, ऑप्शन नंबर 4 स्पेंडथ्रिफ्ट। तो सही ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आपका पार्सिमोनी। दोस्तों प्रोडिगैलिटी का मीन्स होता है फिजूल खर्ची, और पार्सिमोनी का मीन्स होता है मितव्ययता, यानी कि कंजूसी कह सकते हैं हम जिस तरह से। ठीक है, तो ये इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा। फ्रूगल मीन्स होता है मितव्ययी, यानी एक जो व्यक्ति की खासियत होती है मितव्ययी, आपका एडजेक्टिव होगा। इकोनॉमिकल भी दोस्तों मितव्ययी होता है, ये भी आपका एडजेक्टिव होगा। और स्पेंडथ्रिफ्ट जो होता है दोस्तों आपका वो होता है खर्चीला। ठीक, तो इस तरह से जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा पार्सिमोनी। दोस्तों यदि इसके कुछ अन्य हम एंटोनिम्स को जानेंगे तो उसमें दोस्तों आपका हो जाएगा सेविंग और फ्रूगैलिटी और इकोनॉमी। 13 द एंटोनिम ऑफ एसोटेरिक।
एसोटेरिक का जो सही एंटोनिम होगा वो क्या होगा? क्लियर, ट्रांसपेरेंट, सिंपल और अपारेंट। दोस्तों ये जो टीजीटी एग्ज़ाम में 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है और ये काफ़ी जो है एक कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन होगा, क्योंकि अगर हम एसोटेरिक की बात करेंगे तो दोस्तों एसोटेरिक का मीन्स होता है गोपनीय या गूढ़, या जिसको कह सकते हैं हम छिपा हुआ, जो स्पष्ट ना हो। ठीक है, जो स्पष्ट ना हो। अब क्लियर, ट्रांसपेरेंट, सिंपल और अपारेंट, क्योंकि चारों वर्ड इसके अपोजिट के रूप में आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आयोग द्वारा माना गया हमारा आंसर होगा दोस्तों इसमें अपारेंट। ठीक, और बाकी तीनों वर्ड भी इसके जो है नियरेस्ट एंटोनिम्स हो जाएंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन से संबंधित आपकी जो भी राय हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपका होगा, पिक आउट द करेक्ट एंटोनिम अमंग द फॉलोइंग वर्ड्स, एक्सट्रीम पॉवर्टी हैड रिड्यूस्ड देम टू अ स्टेट ऑफ अपैथी। तो जो अपैथी वर्ड है उसका एंटोनिम आपको फाइंड करना है। और दोस्तों अपैथी का मीन्स जो होता है वो होता है उदासीनता, तो इसका एंटोनिम्स आपको फाइंड करना है। तो कोऑपरेशन मीन्स होता है दोस्तों सहयोग, फ्रेंडशिप मित्रता, इंस्पायरेशन प्रेरणा। तो पहले तीनों मीनिंग को देखने के बाद में पता चला कि तीनों जो है इसके अपोजिट नहीं है, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर 4 एंथुजियाज्म जो है सही हो जाएगा। अपैथी का मीन्स जहाँ होता है उदासीनता, एंथुजियाज्म का मीन्स होता है जोश या उत्साह। यदि हम इसके कुछ अन्य एंटोनिम्स की बात करेंगे अपैथी के और एंथुजियाज्म के सिनोनिम्स की बात यदि हम करें तो इसमें आपका जाएगा वार्मथ, आर्डर और क्यूरियोसिटी। क्लियर। नंबर 15 द एंटोनिम ऑफ इंडिस्क्रेशन। इंडिस्क्रेशन का एंटोनिम आपको फाइंड करना है। तो इज इट सर्कमस्पेक्शन, मैग्नीट्यूड, इंक्लिनेशन एंड एम्बिशन। डियर फ्रेंड्स, इंडिस्क्रेशन का मीनिंग होता है असावधानी या अविवेकपूर्ण कार्य। तो सर्कमस्पेक्शन का दोस्तों जो काम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सावधानी या समझदारी। तो यहाँ पर जो मीनिंग आपका सही यानी आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। मैग्नीट्यूड का दोस्तों जो मीनिंग होता है वो होता है विस्तार या जटिलता, और इंक्लिनेशन मीन्स होता है दोस्तों झुकाव या प्रवृत्ति, और एम्बिशन मीन्स होता है अभिलाषा। तो इस तरह से आपने चारों मीनिंग को जाना, चारों वर्ड्स की हिंदी जानी और साथ ही साथ आपने जानी इंडिस्क्रेशन की हिंदी। तो इंडिस्क्रेशन मीन्स दोस्तों क्या होता है असावधानी या अविवेकपूर्ण कार्य, जबकि सर्कमस्पेक्शन का जो मीनिंग होता है वो होता है आपका सावधानी या विवेकपूर्ण कार्य। डियर फ्रेंड्स, कुछ और जो सर्कमस्पेक्शन के सिनोनिम और इंडिस्क्रेशन के जो है एंटोनिम होंगे उसको जानेंगे। तो इसमें आपका जो हो सकता है डिस्क्रेशन और प्रूडेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम। द एंटोनिम ऑफ जीनियन इज। दोस्तों जीनियन का एंटोनिम होगा, तो जीनियन में होता है विशुद्ध, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का मीनिंग होगा सुंदर, अगली का मीन्स होगा कुरूप या भद्दा, ब्रेव का मीन्स होगा साहसी या बहादुर या वीर। तो क्योंकि जीनियन का मीनिंग होता है विशुद्ध, तो इन तीनों ही मीनिंग में हमारा आंसर नहीं है। तो आंसर हमारा हो जाएगा 4th नंबर का स्प्यूरियस। स्प्यूरियस जो होगा आपका जीनियन का अपोजिट वर्ड हो जाएगा। जीनियन मीन्स होता है दोस्तों विशुद्ध, और जबकि जो है इसमें जो होता है ये अशुद्ध या कह सकते हैं कि हम काल्पनिक या कृत्रिम या अप्रमाणिक होता है। कुछ और एंटोनिम्स की बात करेंगे जीनियन के, तो इसमें इनऑथेंटिक, अनऑथेंटिक, मिसबिगॉट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17 द एंटोनिम ऑफ वॉलंटियर। दोस्तों वॉलंटियर का एंटोनिम होगा, तो वॉलंटियर का दोस्तों अपोजिट वर्ड जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा कंस्क्रिप्ट। दोस्तों कंस्क्रिप्ट जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा अनिवार्य रूप से सेना में भर्ती होना। यानी वॉलंटियर जहाँ किसी काम को अपनी मर्जी से करते तो वहीं कंस्क्रिप्ट में दूसरे की मर्जी जिस पर थोपी जाए वहाँ पर जो है
कंस्क्रिप्ट हो जाएगा, यानी ये हमारे वॉलंटियर का अपोजिट वर्ड हो जाएगा। यदि कुछ और अपोजिट वर्ड्स में जानेंगे दोस्तों हम इसके, तो इसमें हो जाएगा दोस्तों ड्राफ्टी और इंडक्टी। ड्राफ्टी और इंडक्टी, तो ये दो और इसके अपोजिट वर्ड हो जाएंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, द एंटोनिम ऑफ एजाइल इज। एजाइल का एंटोनिम आपको पता करना है। इज इट स्विफ्ट, हार्ड, फीबल, स्लो। तो दोस्तों स्विफ्ट मीन्स होता है तेज, हार्ड मीन्स होता है कठोर, और फीबल मीन्स होता है कमजोर, और स्लो मीन्स होता है धीमा। और एजाइल का मीनिंग आपको पता होगा तेज या फुर्तीला। तो क्योंकि स्विफ्ट एक तरीके से एजाइल का सिनोनिम होगा और बाकी दो वर्ड हमारे अलग हैं, तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन आपको जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, स्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, गिव द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड प्रोडिगल। दोस्तों प्रोडिगल का सही मीनिंग आपको फाइंड करना है। तो इसमें आपके होंगे आर्डेंट, एक्स्ट्रावेगेंट, फ्रूगल और लिबरल। डियर फ्रेंड्स, प्रोडिगल, दोस्तों प्रोडिगल का जो मीनिंग होता है वो होता है खर्चीला या मुक्त हस्त, यानी जो खुले हाथ से खर्च करता हो। और यहाँ पर दोस्तों जो वर्ड आपका हो जाएगा आर्डेंट। दोस्तों आर्डेंट का मीनिंग जो होगा आपका वो जाएगा उत्कट या उत्साही या तीव्र। एक्स्ट्रावेगेंट मीन्स भी दोस्तों खर्चीला होता है या मुक्त हस्त होता है, तो ये प्रोडिगल का जो है सिनोनिम्स हो जाएगा। और फ्रूगल दोस्तों होता है मितव्ययी यानी कंजूस एक तरीके से। तो ये जो सही आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि प्रोडिगल मीन्स होता है दोस्तों खर्चीला और फ्रूगल होता है कंजूस, और लिबरल दोस्तों होता है दानी या धर्मात्मा। ठीक है, अगर दानी की बात करेंगे तो ये भी जो है आपका प्रोडिगल का सिनोनिम्स हो जाएगा। दोस्तों इसके कुछ जो अन्य वर्ड होंगे यानी जो अन्य एंटोनिम्स होंगे वो होंगे इकोनॉमिकल और माइजरी। और डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 20 आपका होगा, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड पार्सिमोनियस। दोस्तों पार्सिमोनी को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और अब उसी से बना है पार्सिमोनियस। तो पार्सिमोनियस का जो मीनिंग होता है वो होता है कंजूस। ठीक है, तो इकोनॉमिकल भी दोस्तों एक तरीके से मितव्ययी यानी कंजूस टाइप में ही होता है, और फ्रूगल भी आपका मितव्ययी यानी कंजूस ही होता है, और निगार्डली मीन्स भी दोस्तों आपका जो होता है कंजूस या कृपणीय होता है। तो अगर देखें तो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 आपके जो है पार्सिमोनियस के सिनोनिम्स हो जाएंगे। लेकिन आपको बताना है एंटोनिम, तो आपका आंसर दोस्तों होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4, प्रोडिगल। दोस्तों प्रोडिगल का मीनिंग होता है खर्चीला या मुक्त हस्त। यदि हम कुछ अन्य वर्ड्स की बात करेंगे जो इसके एंटोनिम्स के रूप में यूज किए जा सकते हैं, तो दोस्तों उनमें आपका होगा म्यूनिफिसेंट, वेस्टफुल। तो दोस्तों ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 21 आपको बताना है एंटोनिम ऑफ द वर्ड फीड। फीड का वर्ड मीनिंग आपको बताना है, और जैसा कि हमने बताया था तो दोस्तों फीड मीन्स होता है खिलाना। फीड मीन्स होता है खिलाना, और उसके बाद दोस्तों होता है इसका जो अपोजिट वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा स्टार्व। दोस्तों स्टार्व का मीन्स होता है भूखों मारना। डियर फ्रेंड्स, यदि हम स्टार्व के सिनोनिम्स की बात करेंगे तो इसमें डिप्राइव, डिसवेड और डिस्करेज आपके आ जाएंगे। अब बात करेंगे हम बचे 3 मीनिंग की। तो दोस्तों नॉरिश, फोस्टर और सस्टेन। नॉरिश मीन्स पालन करना, फोस्टर मीन्स भी पालन करना, और दोस्तों सस्टेन मीन्स बनाए रखना, यानी एक तरीके से ये भी पालन करना। यानी ये तीनों वर्ड मीनिंग आपके एक दूसरे के सिनोनिम्स के रूप में यूज हो जाएंगे। हमने आपको फीड का मीनिंग बताया, फीड का अपोजिट स्टार्व, और दोस्तों स्टार्व के सिनोनिम डिप्राइव और डिसवेड और डिकरेज। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन नंबर 22, द एंटोनिम ऑफ बेलिजरेंट। बेलिजरेंट का एंटोनिम्स आपको बताना है। तो डियर फ्रेंड्स, बेलिजरेंट मीन्स होता है युद्धकारी या लड़ाकू।
और पीसफुल होता है शांति प्रिय या शांत। दोस्तों पीसफुल के सिनोनिम्स देखेंगे तो पीसफुल के दोस्तों सिनोनिम्स में आपके लिए एमिकेबल, पीसएबल और फ्रेंडली 3 मीनिंग हो जाएंगे। कोऑपरेटिव मीन्स सहयोगात्मक, रेवोल्यूशनरी मीन्स दोस्तों क्रांतिकारी और अनइंटरेस्टेड मीन्स दोस्तों अनिच्छुक होता है। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 23। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड इंफीरियर। दोस्तों इंफीरियर वर्ड का आपको जो है सही जो एंटोनिम्स है वो फाइंड करना है। तो इंफीरियर मीन्स होता है दोस्तों घटिया या निम्न स्तर का, और सुपीरियर मीन्स होता है दोस्तों अच्छा, बढ़िया या जो है उत्तम स्तर का। तो इसका जो इंफीरियर का जो एंटोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा सुपीरियर। और डियर फ्रेंड्स यदि सुपीरियर सिनोनिम्स की बात करेंगे तो इसमें आपके हो जाएंगे सब ऑर्डिनेट, मास्टर और विक्टर। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, सब ऑर्डिनेट, मास्टर और विक्टर। बचेंगे 3 मीनिंग आपके लो, सुपर्ब और गुड। दोस्तों लो मीन्स निम्न या छोटा होता है, धीमा होता है। सुपर्ब मीन्स दोस्तों अच्छा होता है, शानदार होता है। और गुड मीन्स दोस्तों अच्छा होता है यानी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। डियर फ्रेंड्स एंटोनिम ऑफ अनइम्पीचेबल यानी वर्ड अनइम्पीचेबल का एंटोनिम्स आपको बताना है। डियर फ्रेंड्स अनइम्पीचेबल का मीन्स होता है दोष रहित, यानी जो सभी दोषों से अलग हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका एंटोनिम हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ब्लेम वर्ती। दोस्तों अनइम्पीचेबल दोष रहित और ब्लेम वर्थी मीन्स दोष युक्त। अगर हम ब्लेम वर्थी की कुछ सिनोनिम्स की बात करेंगे तो इसमें आपका इम्पीचेबल और रीअप्रोचेबल और कल्पेबल मीनिंग आपके हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स में। यानी ब्लेम वर्थी के दोस्तों सिनोनिम्स हो जाएंगे आपके इम्पीचेबल, रिप्रोचेबल और कल्पेबल। करप्टिबल का जानेंगे दोस्तों, करप्टिबल मीन्स होता है क्षयशील या भ्रष्टाचारी। कैलकुलेटिंग होता है दोस्तों स्वार्थी व्यक्ति। और मिस्टीरियस मीन्स होता है दोस्तों रहस्यात्मक या गहन या गूढ़, हम इसको कह सकते हैं। अनेक क्योंकि वर्ड डिफरेंट तरीके से यूज होते हैं तो डिफरेंट तरीके से उनका मीनिंग जानने का हमको प्रयास करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 आपका होगा टिक द करेक्ट एंटोनिम फॉर द वर्ड्स गिवन बिलो। यानी वर्ड आपको दिया गया है नीचे और वर्ड होगा आपका सेलिबेसी। दोस्तों सेलिबेसी का मीनिंग जानेंगे। सेलिबेसी का मीनिंग हम कह सकते हैं कुंवारापन या ब्रह्मचर्य, यानी जैसे हमारे साधु सन्यासी लोग होते हैं और वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो इस तरह का यानी कुंवारापन हम कह सकते हैं जो शादी ना करे, यानी ब्रह्मचर्य। और दोस्तों इसका जो सही अगर हम बात करेंगे ऑप्शन की तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा मैट्रिमोनी। दोस्तों मैट्रिमोनी मीन्स होता है वैवाहिक जीवन, वैवाहिक जीवन। डियर फ्रेंड्स मैट्रिमोनी के जो सिनोनिम्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके वेडलॉक और यूनियन। मैरिजेबल दोस्तों विवाह योग्य हो जाएगा, और मैरिज मीन्स दोस्तों शादी हो जाएगा, और मैट्रिमोनियल जो दोस्तों आपको हो जाएगा विवाह का या वैवाहिक। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 आपका होगा वर्ड इकस्टेसी। इकस्टेसी का आपको जो एंटोनिम्स है वो बताना होगा। और दोस्तों इकस्टेसी का मीनिंग होता है परम आनंद, यानी अत्यधिक खुशी। तो इसमें वर्ड होंगे आपके हैप्पीनेस, एगोनी, एलिमेंट, एमिएबल। और सही जो आंसर दोस्तों आपका एंटोनिम्स के रूप में हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एगोनी। जहां पर इसका परम आनंद होता है तो एगोनी का मीनिंग होता है दोस्तों परम दुख, यानी कि बहुत ज्यादा दुख होना। एगोनी के सिनोनिम्स की बात करेंगे तो इसमें आपका एफ्लिक्शन और डिस्ट्रेस 3 मीनिंग आपके हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बाकी 3 मीनिंग का जो हिंदी अर्थ जानेंगे। तो हैप्पीनेस आप जानते हैं खुशी, एलिमेंट मीन्स भी एक तरीके से हम कह सकते हैं कष्ट और पीड़ा होता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर इकस्टेसी और में यानी ये कहें कि एगोनी और जो एलिमेंट है उसमें अंतर है। एगोनी मीन्स बहुत ज्यादा पीड़ा और एलिमेंट मीन्स केवल पीड़ा। और एमिएबल दोस्तों होता है मनोरंजक।
यानी जो सर्वप्रिय होता है उसको हम बोलते हैं एमिएबल। क्वेश्चन नंबर 27 आपका दोस्तों होगा, एक्सोनरेट का मीनिंग होगा निर्दोष ठहराना, निर्दोष ठहराना। और इसका जो एंटोनिम हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा एक्यूज। एक्यूज में दोषी ठहराना और एक्सोनरेट मीन्स निर्दोष ठहराना। डियर फ्रेंड्स, एक्यूज के यदि हम सिनोनिम्स की बात करेंगे तो इसमें हो जाएगा आपका कन्विक्ट, यानी कन्विक्ट में दोषी ठहराना, चार्ज, चार्ज में भी दोष लगाना, और ब्लेम, ये आपके इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अफेक्ट का मीनिंग जानेंगे, अफेक्ट मीन्स प्रभावित, और एक्लेम आपका हो जाएगा प्रशंसा करना, और एब्डिकेट हो जाएगा त्यागना या स्वेच्छा से किसी चीज को छोड़ना। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलेंगे, फ्रूगल। दोस्तों फ्रूगल हमारा जो है मोस्ट इंपोर्टेंट मीनिंग है, और पिछली 2 वीडियो में भी कई बार इसको पूछा गया है अलग अलग तरीके से। तो दोस्तों फ्रूगल का मीनिंग जो होता है वो होता है मितव्ययी। क्या होता है? मितव्ययी, यानी कि कम खर्च करने वाला। ठीक है, तो लिटिल मीन्स थोड़ा, और अपलिफ्टिंग दोस्तों प्रेरक या प्रेरणापद, और दोस्तों पेटी मीन्स अल्प या क्षुद्र, और लेविश मीन्स दोस्तों फिजूल खर्च या अतिव्ययी। तो चारों के मीनिंग हमने आपको बताए। तो जो फ्रूगल मीनिंग आपका उसका जो एंटोनिम्स हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा लेविश। और यदि लेविश के दोस्तों हम सिनोनिम्स की बात करेंगे तो इसमें आपका स्पेंड थ्रिफ्ट, वेस्टफुल और अनइकोनॉमिकल वर्ड्स हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, अनबेस्ड। दोस्तों अनबेस्ड का मीनिंग होता है निराधार या निष्पक्ष। अनबेस्ड मीन्स निराधार या निष्पक्ष, और इसका दोस्तों एंटोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रेजुडाइज्ड। दोस्तों प्रेजुडाइज होता है पक्षपातपूर्ण, यानी अनबेस्ड का मीन्स निष्पक्ष और प्रेजुडाइज मीन्स पक्षपातपूर्ण। अगर हम प्रेजुडाइज के दोस्तों सिनोनिम्स की बात करेंगे तो बेस्ड और पार्शियल, बेस्ड और पार्शियल को जो है हम प्रेजुडाइज के सिनोनिम्स के रूप में रख सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, प्रोग्रेसिव मीन्स विकासशील या प्रगतिशील या प्रगतिवादी, अनेक नामों से हम इसको जान सकते हैं। प्रीफरेंस मीन्स प्राथमिकता देना किसी चीज को या वरीयता देना, और कवार्डाइज मीन्स दोस्तों कायरता। तो इस अनबेस्ड का जो सही वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा प्रेजुडाइज, और प्रेजुडाइज के हमने सिनोनिम्स भी आपको बता दिए। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करेंगे हम, द एंटोनिम ऑफ एलाक्रिटी। दोस्तों एलाक्रिटी का एंटोनिम आपको बताना होगा। और डियर फ्रेंड्स, जो एलाक्रिटी होता है आपका उसका मीनिंग होता है उत्साह या चालाकी। क्या होता है उसका मीनिंग? उत्साह या चालाकी। तो इनएप्टीट्यूड, हेजिटेशन, अनसर्टेनिटी और इनएबिलिटी। डियर फ्रेंड्स, यहाँ से ऑप्शन आपका सी हो जाएगा हेजिटेशन, यानी किसी काम को करने का उत्साह या चालाकी। और हेजिटेशन का मीनिंग होता है झिझक। ठीक है ना, किसी काम को करने में झिझकना या जो है शर्माना, एक तरीके से हम कह सकते हैं संशय होना। तो इसका सही जो है मीनिंग यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगर दोस्तों हेजिटेशन का जो सिनोनिम्स होगा वो होंगे आपके रिकाल्सिट्रेंस और इररिसोल्यूशन और डिसइंटरेस्टेडनेस। ठीक है, यहाँ पर बचे हुए 3 मीनिंग का दोस्तों हम जो हिंदी अर्थ जानेंगे। तो इनएप्टीट्यूड मीन्स होता है अयोग्यता, और अनसर्टेनिटी होता है अनिश्चितता, और इनएबिलिटी मीन्स होता है दोस्तों अयोग्यता। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, पीपल हैव ट्राइड देयर बेस्ट टू प्रोवोक द फ्लड विक्टिम्स। तो यहाँ पर आपको फाइंड आउट द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द इटैलिसाइज्ड वर्ड, यानी जो प्रोवोक वर्ड है जो हाईलाइट भी हमने किया हुआ है, प्रोवोक का आपको एंटोनिम्स बताना है। तो प्रोवोक का दोस्तों प्रोवोक मीन्स होता है उकसाना या भड़काना, और इसका जो एंटोनिम दोस्तों हो जाएगा वो मीनिंग हो जाएगा पैसिफाई। और दोस्तों पैसिफाई मीन्स होता है दबाना या शांत करना। ओके फ्रेंड्स, प्रोवोक मीन्स उकसाना भड़काना, और पैसिफाई मीन्स शांत करना या दबाना। ठीक, यदि हम पैसिफाई के दोस्तों ये कहें कि सिनोनिम्स की बात करेंगे तो इसमें एपियर, और दोस्तों एपियर वो वाला एपियर नहीं दिखाई पड़ने वाला, एपियर की स्पेलिंग होगी APPEARE, एपियर, और प्लेकेट और सूत SOOTHE, सूत। ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। दोस्तों कन्विक्स
कन्विंस मीन्स दोस्तों किसी को होता है राजी करना, मनवाना। और अट्रैक्ट मीन्स दोस्तों आकर्षित करना। और ग्रेटिफाई मीन्स दोस्तों होता है शांत करना या तृप्त करना। ये फ्रेंड्स यदि हम इस तरह से देखें तो इसके जो ग्रेटिफाई और पैसिफाई दोनों ही जो है प्रोवोक के एंटोनिम्स के रूप में यूज हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की बात करेंगे। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड फिलैंथ्रोपिस्ट। दोस्तों फिलैंथ्रोपिस्ट मीनिंग का आपको पता है, तो फिलैंथ्रोपिस्ट होता है दोस्तों मानव प्रेमी। और इसका जो अपोजिट वर्ड हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा मिसैंथ्रोपिस्ट। और दोस्तों मिसैंथ्रोपिस्ट जो होता है वो होता है मानव द्वेषी। यानी फिलैंथ्रोपिस्ट मानव हितैषी और मिसैंथ्रोपिस्ट मानव हितैषी। चलिए नेक्स्ट मीनिंग की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 होगा एक्स्ट्रावेगेंट। दोस्तों एक्स्ट्रावेगेंट मीन्स होता है दोस्तों खर्चीला, यानी बहुत ज्यादा खुले हाथ से खर्च करना, अति व्यय करना, उड़ाना बेफिजूल की। ठीक है ना, तो उसका दोस्तों हो जाएगा सही वर्ड इकोनॉमिकल। और एक्स्ट्रावेगेंट दोस्तों स्पेंथ्रेफ्ट और फ्रूगल ये वर्ड बहुत ज्यादा हमारे रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिकल इसका वर्ड हो जाएगा। और सिनोनिम्स की बात करेंगे तो उनमें दोस्तों आपका हो जाएगा कंजर्विंग और थ्रिफ्टी और फ्रूगल। डेवलपिंग दोस्तों प्रगतिशील या विकासशील, वंडरफुल अद्भुत, और डिसअपीयरिंग मीन्स दोस्तों गायब होता हुआ। क्वेश्चन नंबर 34 इकास्टेसी। दोस्तों इकास्टेसी मीन्स होता है परम आनंद। जैसा कि पहले भी हमने बताया था, इसको पिछले वर्ड में भी आया था, लेकिन वहां पर जो ऑप्शन थे उसके वो अलग थे और यहाँ पर जो ऑप्शन है वो अलग है। तो इसका सही वर्ड दोस्तों हो जाएगा माइजरी। क्या हो जाएगा दोस्तों? माइजरी। और इसके सिनोनिम्स में हो जाएगा दोस्तों अनहैप्पी, अनहैप्पीनेस और वो और सैडनेस। अनहैप्पीनेस वो, WOE वो, और सैडनेस दुख। ठीक है, अगर हम यहाँ से जो बचे हुए 3 मीनिंग है इनकी बात करेंगे तो रैप्चर दोस्तों होता है उमंग या उल्लास, और एक्साल्टेशन दोस्तों होता है ये भी उमंग या उल्लास होता है। तो यानी ये दोनों वर्ड आपस में एक निम्स होंगे। और इकस्टेसी, रैप्चर और एक्साल्टेशन ये तीनों एक दूसरे के सिनोनिम्स होंगे। जबकि माइजरी के जो हमने बताए थे आपको सिनोनिम्स में, वो बताया था आपको अनहैप्पीनेस, वो और सैडनेस। तो दोस्तों ऑयली मीन्स होता है चिकना। नेक्स्ट मीनिंग दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर 35 होगा हाइब्रिड। दोस्तों हाइब्रिड का मीन्स होता है मिश्रण या संकर कह सकते हैं हम, जिसको द्विजाति भी इसको हम बोल देते हैं। तो इसका दोस्तों जो सही वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्योर ब्रेड। क्या हो जाएगा? प्योर ब्रेड। दोस्तों प्योर ब्रेड मीन्स होता है विशुद्ध प्रजनित। ठीक है, अपने आप में जो सिंगल होता है उसको हम प्रजनित बोलते हैं। सिनोनिम्स की बात करेंगे तो हो जाएगा थोरोब्रेड, THOROUGH और BRED, थोरोब्रेड, और अनमेरिड और प्योर। ठीक। कंपोजिट, दोस्तों कंपोजिट का आगे वर्ड नहीं होगा, केवल कंपोजिट है ये। और कंपोजिट मीन्स होता है दोस्तों संयुक्त या मिश्रण या यौगिक कह सकते हैं। फैमिलियर मीन्स परिचित, और इग्नोरेंट मीन्स दोस्तों अनजान या अनभिज्ञ। क्वेश्चन नंबर 36 दोस्तों होगा मैलिग्न। दोस्तों मैलिग्न का दोस्तों मीनिंग होता है हानिकारक, और इसका दोस्तों हानिकारक कह सकते हैं हम, और निंदा करना भी इसका हम कह सकते हैं। मैलिग्न का जो एक मीनिंग और बनता है वो बनता है निंदा करना, क्योंकि यहां पर जो एंटोनिम्स इसका बनेगा दोस्तों वो केवल बनेगा प्रेज, और प्रेज मीन्स दोस्तों होता है प्रशंसा करना। प्रेज मीन्स दोस्तों प्रशंसा करना। ठीक फ्रेंड्स, तो इसके यदि हम पहले सिनोनिम्स की बात करेंगे तो इसमें हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट, COMPLIMENT कॉम्प्लीमेंट, कमेंड, COMMEND कमेंड, और एक्सटोल, EXTOL एक्सटोल। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब यहां से बचे 3 मीनिंग को हम देखेंगे। डिस्पैरेज। दोस्तों डिस्पैरेज का मीनिंग होता है पद घटाना या नीचा दिखाना। स्लैंडर, दोस्तों स्लैंडर का मीन्स होता है अपयश या अपवाद। और प्योरिटी मीन्स होता है दोस्तों
शुद्ध करना या परिशुद्धता कह सकते हैं हम, ठीक है। शुद्ध करने को आप रहने दीजिए, शुद्धता हम कह सकते हैं। तो इस तरह से आपने दोस्तों जाना मालिग्निस जो होता है वो निंदा करना होता है, प्रेज मिस जो होता है वो दोस्तों प्रशंसा करना होता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का दोस्तों, यहां से जो एंटोनिम्स की सीरीज है वो समाप्त हो जाएगी और कल से हम सिनोनिम्स को स्टार्ट करेंगे। तो नॉमिनियल दोस्तों, नॉमिनियल का जो मीनिंग होता है वो होता है बहुत मामूली या नाम मात्र के लिए, या कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल या काल्पनिक हम कह सकते हैं, अवास्तविक। ठीक, जब इसका मीनिंग दोस्तों नॉमिनियल का मीनिंग हो जाएगा अवास्तविक, तो अवास्तविक का जो मीनिंग दोस्तों अपोजिट हो जाएगा, वो जाएगा रियल। रियल में होता है दोस्तों वास्तविक। ये फ्रेंड्स रियल के यदि सिनोनिम्स की बात करेंगे तो सिनोनिम्स में दोस्तों इसके हो जाएंगे कंस्पिशियस और डिसर्निबल और एक्चुअल। डिसर्निबल मीन्स DISCERNI और BLE, डिसर्निबल। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम नए कंटेंट के साथ में फिर मुलाकात होगी, यानी अगली वीडियो में हम आपके लिए सिनोनिम्स की सीरीज को स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपने वीडियो को पूरा देखा है, पूरी वीडियो का आनंद लिया है, तो दोस्तों एक कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम सिनोनिम्स का वीडियो अपलोड करें तो आपके पास में हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, इस नए वीडियो में स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, हमने अभी तक जो भी प्रीवियस एग्जाम्स में वोकैब बेस एंटोनिम्स के क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी को स्टडी कर लिया है। दोस्तों आपने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को पहले देख लें, चैनल पर आपको मिल जाएगा। और दोस्तों इसके बाद में हम इस वीडियो के द्वारा यूपी टीजीटी और पीजीटी एग्जाम में पूछे गए सभी जो सिनोनिम्स बेस्ड क्वेश्चन होंगे दोस्तों उनको एक एक कर स्टडी करेंगे। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि हम 4 मीनिंग, यानी जो एक बेस वर्ड होगा और उसके 4 ऑप्शन आपको होते हैं, बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पर हम यहाँ पर आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इस वीडियो को आपको बहुत लास्ट तक देखना है, क्योंकि हम पहले बेस मीनिंग का आपको हिंदी अर्थ बताएंगे, उसके बाद में उसका सिनोनिम्स बताएंगे, और दोस्तों उसके बाद में उसके कुछ अन्य सिनोनिम्स हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ जो बचे हुए 3 मीनिंग होंगे उनका हिंदी अर्थ भी हम आपको बताएंगे। तो इस तरह से 50 से 60 वर्ड आपको प्रत्येक वीडियो में मिलने वाले हैं। तो दोस्तों बिना टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। होप कि आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, वीडियो का आनंद लेंगे, और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करेंगे। सो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट। पर तो क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 1 आपका होगा सिनोनिम्स ऑफ एब्रिजाइनीज। एब्रिजाइनीज का दोस्तों सिनोनिम्स आपको बताना है। सबसे पहले जानेंगे हम एब्रिजाइनीज का मीनिंग। दोस्तों एब्रिजाइनीज मीन्स होता है मूल निवासी, या जो काफ़ी प्राचीन समय से एक ही स्थान पर रह रहे हो, तो ऐसे लोगों को हम एब्रिजाइनीज बोलते हैं। तो इसका जो आपका सही ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्रिमिटिव इनहेबिटेंट्स। प्रिमिटिव इनहेबिटेंट्स का मीन्स भी जो होता है दोस्तों वो एक प्रकार से मूल निवासी लोग होता है, यानी किसी भी एक स्थान पर काफ़ी समय से जो रहने वाले लोग होते हैं, उनके जो पूर्वज थे, पूर्वज के पूर्वज, तो उसको हम जो है प्रिमिटिव इनहेबिटेंट्स और एब्रिजाइनीज बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। एब्सोल्यूशन की बात करेंगे तो दोस्तों एब्सोल्यूशंस में होता है क्षमादान, कंसेप्ट्स में होता है दोस्तों अवधारणाएं, फर्स्ट डिजाइन दोस्तों होता है पहला प्रारूप या प्रथम प्रारूप, और डियर फ्रेंड्स फिनाल्स में होता है आपका समापन, यानी इसको फिनाल्स बोल सकते हैं या फाइनल्स बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमारा प्लूरल है, तो बाकी सारे जो वर्ड्स हैं हमारे वो भी हमारे प्लूरल में ही है। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिनोनिम्स ऑफ एब्स्ट्रूज। एब्स्ट्रूज का दोस्तों आपको सिनोनिम्स बताना है। तो एब्स्ट्रूज मीन्स दोस्तों होता है जटिल, गूढ़ या गहन। हमने बताया एब्स्ट्रूज का मीनिंग होता है जटिल, गूढ़ या गहन। तो इस तरह से जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें वो हो जाएगा दोस्तों
ऑप्शन नंबर 2 प्रोफाउंड। तो डियर फ्रेंड्स, प्रोफाउंड आपका सही मीनिंग हो जाएगा। प्रोफाउंड का मीन्स भी होता है गूढ़ या गहन या जटिल, ठीक है। एक्साइटिंग का मीनिंग जानेंगे दोस्तों। एक्साइटिंग मीन्स होता है रोमांचक या रोमांचित, ठीक है। सस्पेंडेड दोस्तों निलंबित या बर्खास्त। और रिकंडाइट मीन्स होता है दोस्तों कम जानकारी, किसी भी चीज़ की कम जानकारी जो होता है उसको हम रिकंडाइट बोलते हैं। और प्रोटेस्टिंग दोस्तों जो होता है वो होता है एक तरीके से विद्रोह से संबंधित आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, सिनोनिम्स ऑफ एक्रेशन। दोस्तों एक्रेशन का मीनिंग आपको बताना है। तो एक्रेशन का मीनिंग जो होता है दोस्तों होता है संचयन या अभिवृद्धि। ध्यान देना, एक्रेशन मीन्स होता है संचयन या अभिवृद्धि। तो यहां से जो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, अभिवृद्धि का मतलब दोस्तों बढ़ना भी हम कह सकते हैं एक तरीके से। क्या कह सकते हैं हम इसको? बढ़ना भी हम कह सकते हैं। तो यहां से जो सही मीनिंग दोस्तों आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इंक्रीज। यानी एक्रेशन मीन्स भी बढ़ना या संचयन या अभिवृद्धि होना, और इंक्रीज मीन्स भी दोस्तों होता है बढ़ाना या बढ़ना। डेट मीन्स दोस्तों होता है कर्ज। प्रोटेक्शन मीन्स होता है सुरक्षा। और सेरेमनी दोस्तों होता है कोई भी उत्साह जो होता है हम उसको सेरेमनी बोलते हैं, ठीक है। बैन मीन्स दोस्तों रोकथाम करना। इस तरह से हमने सभी जो वर्ड मीनिंग थे और सभी जो ऑप्शन थे उसका मीनिंग आपको हिंदी में बताया और इंग्लिश में भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है, सिनोनिम्स ऑफ एफ्लुएंस। एफ्लुएंस का जो सही वर्ड होगा वो आपको बताना है। तो दोस्तों एफ्लुएंस मीन्स होता है धनी या संपन्न। माय डियर फ्रेंड्स, जब हम आपको ऑप्शन बता रहे हैं, माय डियर फ्रेंड्स, जब हमारे पास में एफ्लुएंस जैसे धनी है तो कोई भी जब करेक्ट आंसर ना हो तो हम उसका जो मिलता जुलता ऑप्शन होता है उसके पास में जाते हैं। तो क्योंकि एफ्लुएंस में होता है धनी और वेल्थ में होता है दोस्तों धन, ठीक। एफ्लुएंस में धनी और वेल्थ में होता है धन। तो क्योंकि बाकी कोई ऑप्शन इससे मिलता जुलता नहीं है तो हम यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 5 है इसका ये करेक्ट हो जाएगा। एफ्लुएंस में धनी या संपन्न व्यक्ति और वेल्थ में भी धनी या संपन्न व्यक्ति हम इसको कह सकते हैं। फियर मीन्स दोस्तों होता है डर। और परसुएशन मीन्स होता है दोस्तों प्रोत्साहन करना, यानी किसी चीज को प्रोत्साहित जो हम करते हैं तो उसको बोलते हैं प्रोत्साहन। नाउन हो जाएगा ये आपका। ध्यान देना, जब भी किसी वर्ड के बाद में आपको SION TION नजर आता है या ESS इस तरह के वर्ड नजर आते हैं तो दोस्तों वो आपका नाउन बन जाएगा। तो परसुएशन मीन्स प्रोत्साहन, ये आपका नाउन हो जाएगा। कंसीडरेशन दोस्तों, कंसीडरेशन मीन्स होता है विचार। तो विचार भी आपका नाउन हो जाएगा। अभी हमने बताया था कि SION या TION किसी भी वर्ड्स के बीच में आता है, सॉरी लास्ट में आता है तो वो आपका नाउन हो जाएगा। दोस्तों नेग्लेक्ट, नेग्लेक्ट आपका होगा दोस्तों लापरवाही। और वेल्थ मीन्स हमने आपको बता ही दिया धनी, जो कि एफ्लुएंस का सही दोस्तों जो सिनोनिम्स होगा वो हो जाएगा वेल्थ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखेंगे, सिनोनिम्स ऑफ बारोक। बारोक का सिनोनिम्स आपको बताना है। तो बारोक मीन्स होता है दोस्तों अत्यलंकृत, यानी जो बहुत ज़्यादा जिसको सजाया गया हो, बहुत ज़्यादा गहने उसने पहने हुए हों, किसी भी तरह से किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा चमकाया गया हो, कह सकते हैं कि जिसको बहुत सुंदर बनाने में हमने मेहनत की हो उसको बोलते हैं बारोक या अत्य अलंकृत। दोस्तों अगलो मीन्स होता प्रदीप्त, यानी किसी चीज़ को ज्वलित करना। ट्रांसफर्ड मीन्स होता दोस्तों परिवर्तित। कंस्टेंट मीन्स होता निरंतर। और पॉलिश्ड मीन्स होता दोस्तों हाईली ऑनेट। यहाँ पर कोई एक्यूरेट वर्ड नहीं है, इसका छोटा मोटा मीनिंग नहीं, तो काफ़ी इसको डेफिनेशन में हमें बताना पड़ेगा। और डेफिनेशन में यदि हम बताएंगे तो इसको दोस्तों टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, तो हम सीधा अपना जानेंगे पॉलिश्ड का मीनिंग। दोस्तों पॉलिश का मीनिंग होता है परिष्कृत, यानी अगर कहें तो बारोक और पॉलिश्ड लगभग एक जैसे वर्ड हैं। पॉलिश का मीन्स भी होता है किसी चीज़ को परिष्कृत करना, बहुत ज़्यादा चमकाना या अत्य अलंकृत करना, ठीक है। हम अपने बूट पॉलिश करते हैं तो दोस्तों बूट भी यदि हम पॉलिश करें तो उनको बहुत अच्छी तरह से चमकाते हैं। एक तरीके से उसको हम अत्य अलंकृत यानी बहुत ज़्यादा उसको अलंकृत करते हैं। तो अलंकार का मीन्स ही दोस्तों सजाना हो जाता है। तो बारोक और पॉलिश्ड आपके सेम मीनिंग हो जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे। सिनोनिम्स ऑफ ब्रैगडोसियो। ब्रैगडोसियो का दोस्तों सिनोनिम्स आपको बताना है। बोस्टिंग, स्किर्मिश, एनकाउंटर, पोजीशन, एग्जैगरेशन। डियर फ्रेंड्स, जो ब्रैगडोसियो होता है उसका मीनिंग होता है शेखी मारने वाला या शेखीबाज। ठीक है, आपने किसी व्यक्ति को देखा कि वो अपनी अपनी शेखी मारता रहता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसा है, मैं वैसा है, इस तरह से जो कोई करता रहता है तो उसको बोलते हैं दोस्तों हम ब्रैगडोसियो। तो यहां से सही मीनिंग दोस्तों हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा बोस्टिंग। स्किर्मिश दोस्तों होता है मुठभेड़ या लड़ाई, और एनकाउंटर भी आपका होता है मुठभेड़ या लड़ाई। तो स्किर्मिश और एनकाउंटर आपस में एक दूसरे के सिनोनिम्स हो जाएंगे, जबकि ब्रैगडोसियो और बोस्टिंग जो है एक दूसरे के सिनोनिम्स हो जाएंगे। दोस्तों पोजीशन मीन्स होता है स्थिति, और एग्जैगरेशन मीन्स होता है अतिशयोक्ति यानी हाइपरबोल। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7, सिनोनिम्स ऑफ ककोफनी। दोस्तों ककोफनी का आपको सिनोनिम्स बताना है। डांस, अप्लाउज, डिस्कॉर्ड, सेंसर और क्रिटिसिज्म। डियर फ्रेंड्स, ककोफनी, दोस्तों ककोफनी का मीन्स होता है कोलाहल या कर्कश ध्वनि। तो यहां दोनों ही मीनिंगों को अपने ध्यान में रख के चलेंगे कि जिससे भी संबंधित हमें कोई भी वर्ड मिलेगा हमारा सिनोनिम्स, तो हम उसी को टिक करेंगे। तो ककोफनी मीन्स होता है दोस्तों कोलाहल या कर्कश ध्वनि। डांस मीन्स आपका होता है नृत्य। अप्लाउज मीन्स होता है दोस्तों सराहना करना, और डिस्कॉर्ड मीन्स होता है दोस्तों कलह। ठीक है, सेंसर मीन्स होता है दोस्तों नियंत्रक, और क्रिटिसिज्म दोस्तों होता है आलोचना। तो यहां से अगर हम सही मीनिंग को देखेंगे तो जो हमारा कर्कश ध्वनि है वो काफी हद तक ठीक बैठ सकता है। तो डिस्कॉर्ड यहां से आ सकता है कलह, यानी डिस्कॉर्ड मीन्स भी एक तरीके से कर्कश ध्वनि, यानी जब कर्कश ध्वनि निकलेगी तो कलह अपने आप में होगा। ठीक, तो ये आपका दोस्तों सही वर्ड इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपको रिमाइंड करना चाहेंगे, यदि आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं और वीडियो आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों, पसंद आ रहा है हमारा प्रयास कि हमने आपके लिए कुछ मेहनत की है, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक तो बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अपना 8 को देखेंगे। सिनोनिम्स ऑफ क्लैंडस्टाइन। क्लैंडस्टाइन का सिनोनिम्स दोस्तों आपको बताना है। एबॉर्टिव, सीक्रेट, और टेंजिबल, और डूम्ड, और अप्रूव्ड। 5 ऑप्शन आपके सामने होंगे। और दोस्तों क्लैंडस्टाइन का जो अगर हिंदी मीनिंग जानेंगे तो दोस्तों क्लैंडस्टाइन मीनिंग होता है अवैध या गुप्त। अवैध या गुप्त। तो एबॉर्टिव मीन्स दोस्तों आपका होता है असफल या अधूरा, और सीक्रेट मीन्स होता है आपका गुप्त या रहस्य। तो आप देख सकते हैं कि यहां से आपका मीनिंग जो है सही बैठ गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट आंसर। एंड दोस्तों टेंजिबल, यदि टेंजिबल का हम मीनिंग जानेंगे तो होता आपका वास्तविक, और डूम्ड मीन्स दोस्तों होता अपराधी या मुलजिम। दोस्तों अप्रूव्ड का मीनिंग हो जाएगा आपका अनुमोदित, यानी कि किसी चीज को अनुमति देना। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, सिनोनिम्स ऑफ क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्लॉस्ट्रोफोबिया का मीनिंग आपको यानी सिनोनिम्स बताना है। तो इसमें आपका इररेजिस्टिबल अर्ज टू स्टील, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, फियर ऑफ ग्रामर, फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस, फियर ऑफ घोस्ट्स। तो सबसे पहले हम क्लॉस्ट्रोफोबिया का मीनिंग जानेंगे। दोस्तों क्लॉस्ट्रोफोबिया का मीनिंग होता है किसी भी बंद स्थान से डर लगना। इररेजिस्टिबल का मीनिंग होता है दोस्तों आपका यानी किसी चोरी करने के लिए मतलब उग्र तरीके से चोरी करने के लिए एक तरीके से अर्ज करना। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास की कमी। फियर ऑफ ग्रामर, ग्रामर से डर लगना। फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस यानी कि ये आपका आ जाएगा क्लोज्ड स्पेसेस जो है आपका क्लॉस्ट्रोफोबिया के रूप में सिनोनिम्स क्या आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस भी आपका आ जाएगा बंद स्थान से डर लगना, और फियर ऑफ गोस्ट यानी भूत से डर लगना। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों आपका आएगा सिनोनिम्स ऑफ कॉन्जंग्विनिटी। कॉन्जंग्विनिटी का आपको सही जो सिनोनिम्स है वो आपको बताना है। तो
कॉन्जंग्विनिटी दोस्तों होता है एक तरीके से जो हमारा जो आनुवंशिकता होता है उससे रिलेटेड, यानी शादी विवाह परिवार से संबंधित एक तरीके से कहें कि किनशिप टाइप में होता है ये। तो फ्रेंडशिप मित्रता, अंडरस्टैंडिंग मीन्स दोस्तों समझना, रिलीफ मीन्स दोस्तों आराम देना, और ब्लड लेटिंग मीन्स दोस्तों रक्तपात या रक्त बहना, इस तरह से हम कह सकते हैं। और किंगशिप जो होता है दोस्तों वो हमारा नातेदारी या विवाह से संबंधित होता है, जो आनुवंशिकता से रिलेटेड होता है उसको हम किंगशिप बोलते हैं। तो इसी तरह से दोस्तों किंगशिप और कॉन्जंग्विनिटी जो है आपस में एक दूसरे के सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द करेक्ट मीनिंग ऑफ स्टिमुलेट। स्टिमुलेट का करेक्ट मीनिंग आपको बताना है। स्टिमुलेट का मीनिंग होता है उद्दीप्त करना या प्रोत्साहित करना। सो करेक्ट सिनोनिम्स विल बी ऑप्शन नंबर 2 पश। पश मीन्स भी होता है आगे को बढ़ाना या आगे को धकेलना। मूव मीन्स चलना या मूवमेंट करना। एटर्नल, एटर्नल का मीनिंग होता है शाश्वत, हमेशा रहने वाला। रूड, रूड मीन्स होता है असभ्य। लेट्स हैव अ डिस्कस सम मोर सिनोनिम्स ऑफ स्टिमुलेट। रेस्टोरेटिव, invigorating and energizing. Question number 2, synonyms of abysmal or means of abysmal. Abysmal means होता है डरावना या बहुत ज्यादा खराब। इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। हॉरिफाइंग, हॉरिफाइंग का मीनिंग भी होता है डरावना या बहुत ज्यादा खराब। बचे 3 मीनिंग देखेंगे। विगर, विगर, विगर मीन्स होता है उत्साह। एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन होता है धमाका। मिक्स्ड होता है मिश्रित या मिश्रण। क्लियर फ्रेंड्स? सो वेरी बैड, ड्रीडफुल, टेरिबल एंड awful, ये कुछ अन्य सिनोनिम्स हो जाएंगे एबिस्मल के। दोस्तों वीडियो का आनंद उठाइए और देखते चलिए हमारे साथ में। और वीडियो से संबंधित आपकी कोई भी राय हो तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 3, चूज द वर्ड दैट इज क्लोजेस्ट इन द मीनिंग टू कनाइव। कनाइव के जो क्लोजेस्ट मीनिंग होगा उसको आपको बताना है। क्लियर फ्रेंड्स? कनाइव का मीन्स होता है उपेक्षा करना। उपेक्षा करना, बुरे कार्य की तरफ प्रोत्साहित करना, आपको बुराई की ओर बहकाना कह सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 इंस्टिगेट। इंस्टिगेट करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंस्टिगेट का मीनिंग भी होता है बुराई की ओर बहकाना या बुराई की ओर प्रोत्साहित करना। डिसरिगार्डेड, डिसरिगार्ड मीन्स होता है अनादर करना या अनादर। शील्ड, शील्ड मीन्स होता है कवच अर्थात सुरक्षा कवच। थ्रेटेन, थ्रेटेन का मीनिंग होता है धमकाना। क्वेश्चन नंबर 4, प्रॉन। प्रॉन का जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा थ्रोन फॉरवर्ड। प्रॉन का हिंदी मीनिंग होता है औंधे मुंह लेटना या पेट के बल लेटना। एंड थ्रोन फॉरवर्ड का मीनिंग हो जाएगा औंधे मुंह लेटना या पेट के बल लेटना। डिजीज, डिजीज मीन्स हो जाएगा बीमारी। सपाइन, सपाइन मीन्स होता है आलसी। एंड इनएक्टिव का मीनिंग भी होता है आलसी। इस तरह से सपाइन और इनएक्टिव एक दूसरे के सिनोनिम्स हो जाएंगे। मीनिंग ऑफ इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल होता है अतुलनीय या अविश्वसनीय। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अनबिलीवेबल। करेक्ट सिनोनिम्स हो जाएगा इनक्रेडिबल का हो जाएगा अनबिलीवेबल। अनबिलीवेबल मीन्स होता है अविश्वसनीय या अनोखा या असाधारण। सरप्राइजिंग, सरप्राइजिंग होता है आश्चर्यजनक। इंटरेस्टिंग मीन्स होता है मनोरम या मनोहर। डिसगस्टिंग होता है घृणास्पद या घृणित या घृणा करने योग्य। कुछ अन्य सिनोनिम्स देखेंगे इनक्रेडिबल के और अनबिलीवेबल के। जो अन्य सिनोनिम्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे रिमार्केबल, मार्वेलस एंड वंडरफुल। लेजिटिमेट, मीनिंग ऑफ लेजिटिमेट अर्थात करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ लेजिटिमेट। करेक्ट सिनोनिम्स हो जाएगा लेजिटिमेट का वैलिड। लेजिटिमेट मीन्स होता है वैध,
और वैलिड मीन्स भी होता है वैध। क्लियर। करेक्ट मीन्स होता है सही, राइटफुल भी सही हो जाएगा, पॉजेसिव हो जाएगा अधिकारक, और इसके कुछ अन्य सिनोनिम्स देखेंगे। लेजिटिमेट और वैलिड के कुछ अन्य सिनोनिम्स आप देख सकते हैं यहाँ से। लॉफुल, लिसिट, लीगल, ऑथराइज्ड आर द सम अदर सिनोनिम्स ऑफ लेजिटिमेट। स्किलफुल, स्किलफुल इज करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ स्किलफुल। स्किलफुल होता है अपने कार्य में दक्ष या कुशल, किसी काम में दक्ष होना स्किलफुल कहलाता था। एडवेंट, एडवेंट में होता अवतार या आगमन, जैसे पुराने समय में जो देवी देवता होते थे वो अवतार लेते थे तो उसको बोलते हैं एडवेंट। एडेप्ट होता गोद लेना, यानी किसी दूसरी चीज को गोद लेना। एड्रॉइट, एड्रॉइट का मीनिंग हो जाएगा कुशल या दक्ष। इस तरह से स्किलफुल का करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा एड्रॉइट। एडवर्स, एडवर्स होता है विपरीत या प्रतिकूल। कुछ अन्य सिनोनिम्स देखेंगे एड्रॉइट और स्किलफुल के, तो उसमें मास्टरी, एक्कम्प्लिश एंड एक्सपर्ट विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, पिक आउट द राइट ऑप्शन विच एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ वर्ड इनवैल्यूएबल। इनवैल्यूएबल का करेक्ट मीनिंग आपको बताना है। इनवैल्यूएबल मीन्स होता है अमूल्य, जिसका कोई कीमत ना हो, यानी प्राइसलेस। प्राइसलेस होता है कि अमूल्य कह सकते हैं, जिसकी कोई कीमत ना हो, जिसका हम कोई प्राइस ना लगा सके। तो वैल्यूलेस, तो वैल्यूलेस तो हो जाएगा कि जिसकी कोई कीमत ही ना हो, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी प्राइसलेस विल बी करेक्ट आंसर। यूजलेस का मीनिंग होता है बेकार, और चीप मीन्स होता है सस्ता। अनप्राइस और इनएस्टिमेबल जो है कुछ अन्य सिनोनिम्स हो जाएंगे आपके इनवैल्यूएबल के। क्वेश्चन नंबर 9, डास्टर्ड। डास्टर्ड मीन्स, डास्टर्ड का अर्थ होता है डस्ट का मीनिंग हो जाएगा डरपोक या कायर। डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट का मीन्स होता है ऐसा या निर्धन। बिकमिंग होता है उचित या अच्छा। ब्रेव मीन्स होता है बहादुर या वीर, और कवार्ड मीन्स होता है कायर। सो करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ डास्टर्ड इज कवार्ड, चिकन, टिमिड एंड पोल्ट्रून। क्वेश्चन नंबर 10, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द करेक्ट मीनिंग ऑफ वर्ड नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया का मीनिंग होता है अतीत की यादें। तो ऑप्शन नंबर बी लॉन्गिंग फॉर थिंग्स दैट आर पास्ट, अर्थात पास्ट से जुड़ी हुई जो खट्टी मीठी यादें होती हैं उसको हम बोलते हैं नॉस्टैल्जिया। क्लियर फ्रेंड्स। अगर आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं दोस्तों, पहली बार चैनल पर विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे छूटे नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 से शुरुआत करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकॉन्ग्रुअस। इनकॉन्ग्रुअस का मीनिंग आपको बताना है, यानी करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ इनकॉन्ग्रुअस इज। ऑप्शन नंबर सी एब्सर्ड विल बी करेक्ट आंसर। इनकॉन्ग्रुअस का मीनिंग होता है एब्सर्ड, और एब्सर्ड का मीनिंग होता है बेतुका या असंगत। सो इनकॉन्ग्रुअस एंड एब्सर्ड बोथ हिंदी मीनिंग इज बेतुका और असंगत। ऑप्शन नंबर 1 अप्रोप्रिएट। अप्रोप्रिएट का मीनिंग होता है उचित। डिग्निफाइड, डिग्निफाइड का मीनिंग होता है गौरवशाली। एंड यूजफुल, यूजफुल का मीनिंग होता है लाभदायक। कुछ अन्य सिनोनिम्स यहाँ से आप इसके देख सकते हैं। Inappropriate, contradictory and unsuitable are the some more synonyms of absurd और incongruous। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ डोसाइल। डोसाइल मीन्स होता है विनीत और सज्जन। विनीत और सज्जन यानी शालीन व्यक्ति जो होता है उसको हम डोसाइल बोलते हैं।
करेक्ट सिनोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जेंटल। जेंटल मीन्स भी होता है विनीत, सज्जन या शालीन व्यक्ति। क्लियर फ्रेंड्स। वेग, वेग देखेंगे, वेग मीन्स होता है अस्पष्ट। स्टूपिड मीन्स होता है मूर्ख या नासमझ। स्टबन, स्टबन मीन्स होता है हठी व्यक्ति। अन्य सिनोनिम्स ऑफ डोसाइल, डोसाइल के कुछ अन्य सिनोनिम्स इसमें हो जाएंगे विलिंग, कंप्लेंट एंड ओबीडियंट। क्वेश्चन नंबर 13 एनिग्मेटिक। एनिग्मेटिक, एनिग्मेटिक मीन्स होता है पजलिंग। एनिग्मेटिक का हिंदी मीनिंग होगा पेचीदा यानी उलझनपूर्ण कह सकते हैं, जिसको हम क्या कह सकते हैं, उलझनपूर्ण। और पजलिंग का मीन्स भी, जैसे कि पजल मीन्स तो आप जानते हैं पहेली होती है, तो उलझन में डालने वाली होती है पहेली हमेशा, तो आप कह सकते हैं पजलिंग मीन्स एनिग्मेटिक यानी कि पेचीदा या दुविधापूर्ण। डिस्प्लेज, डिस्प्लेज मीन्स ए पर्सन। लर्नेड, लर्नेड मीन्स होता है विद्वान व्यक्ति। एंड शॉर्ट साइटेड, शॉर्ट साइटेड होता है दूर की ना सोचने वाला, यानी कि जो अपने आप तक जो है सीमित हो एक तरीके से, अल्पदृष्टि जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक, अन्य सिनोनिम्स देखेंगे यहाँ से कुछ इसके हम। मिस्टीरियस, कंफ्यूजिंग एंड मिस्टिफाइंग। मिस्टीरियस, कंफ्यूजिंग एंड मिस्टिफाइंग are the three more synonyms of enigmatic. Question number 40, what is synonym of elegant? elegant का synonyms होगा, elegant means होता है सुरुचिपूर्ण या कहें कि सुंदर एक तरीके से। तो आंसर हो जाएगा इसका, करेक्ट सिनोनिम्स हो जाएगा ग्रेसफुल। ग्रेसफुल मीन्स होता है सुंदर या सुरुचिपूर्ण। जेंटल, जेंटल मीन्स होता है सज्जन या शालीन व्यक्ति, पिछले क्वेश्चन में बताया था। फेमस, फेमस मीन्स होता है प्रसिद्ध। एंड लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 15, द मीनिंग ऑफ लिएजन इज। लिएजन का करेक्ट मीनिंग होगा हेट्रेड, लव, रफ एंड इंटीमेसी। करेक्ट ऑप्शन विल बी इंटीमेसी। लिएजन मीनिंग होगा मेल जोल रखना, एंड इंटीमेसी भी होगा मेल जोल रखना। हेट्रेड मीन्स घृणित, लव मिस प्यार करना, एंड रफ मिस खुरदरा। अन्य सिनोनिम्स देखेंगे इंटीमेसी के, कोलैबोरेशन, एलियंस एंड पार्टनरशिप विल बी सम मोर सिनोनिम्स ऑफ लिएजन एंड इंटीमेसी। एंड क्वेश्चन नंबर 16, द मीनिंग ऑफ सॉलिसिटेड इज। सॉलिसिटेड का मीनिंग होगा, सॉलिसिटेड मीन्स होता है प्रार्थनीय या रिक्वेस्टेड। क्लियर फ्रेंड। तो आंसर तो हमने आपको बता ही दिया, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। सॉलिसिटेड मीन्स रिक्वेस्टेड या प्रार्थनीय। करेक्ट सिनोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। टू डू ए कोर्ट केस, ये तो आपका फ्रेज टाइप में हो रहा, पूरा सेंटेंस टाइप में हो रहा है। टू फॉर्म ए पार्टी, तो ये इसके सिनोनिम्स नहीं होंगे, सिनोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। लेट्स मूव टू द सम मोर अदर सिनोनिम्स। आस्क फॉर, सीक फॉर, पट इन फॉर। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ टिमर हाउस। टिमर हाउस का करेक्ट सिनोनिम्स आपको बताना है। टिमर हाउस का मीनिंग होता है कायर। क्लियर, कायर। तो अप टू डेट, अप टू डेट का मीनिंग होता है नया। ब्राइट, ब्राइट मीन्स होता है चमकीला या शानदार। एंड टिमिड मीन्स होता है कायर। सो करेक्ट सिनोनिम्स विल बी टिमिड। करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ टिमर हाउस इज टिमिड। And let's move to the some more questions. Chicken, coward and dastard will be 3 more synonyms of timorous or timid. Question number 18, what is the meaning of indigent? Indigent का meaning क्या होगा? And indigent means होता है गरीब, दरिद्र भी हम उसको कह सकते हैं, दरिद्र या गरीब। क्लियर फ्रेंड्स। ब्रेव, ब्रेव मीन्स साहसी। इंटेलेक्चुअल मीन्स होता है बौद्धिक। एंड पुअर मीन्स होता है गरीब। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 पुअर। एंड लेट्स मूव टू द सम मोर सिनोनिम्स ऑफ पुअर।
इट इज़ पेनीलेस, impoverished and destitute. Question number 19. Pick out the right option which express the meaning of the word disposition. करेक्ट सिनोनिम्स बताइए जो डिस्पोजिशन वर्ड को एक्सप्रेस करता है। एंड डिस्पोजिशन मीन्स होता है प्रवृत्ति या नेचर, किसी का किसी काम के प्रति प्रवृत्ति जो हम कह सकते हैं, या जो प्रकृति उसकी हम बोल सकते हैं, नेचर उसको हम डिस्पोजिशन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट सिनोनिम्स हो जाएगा वंस नेचर ऑफ टेम्पर। पोजीशन मीन्स होता है स्थिति, चार्म मीन्स होता है आकर्षण, एंड एफिडेविट मीन्स होता है घोषणा पत्र या शपथ पत्र। एंड क्वेश्चन नंबर 20 व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्टिनेंट। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और इसमें हम 20 क्वेश्चन तक ही डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्टिनेंट। पर्टिनेंट का मीनिंग होगा नैरो माइंडेड, रिलेवेंस, क्यूरियस, अपसाइड डाउन। एंड फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट आंसर। पर्टिनेंट मीन्स होता है उचित, एंड रिलेवेंस मीन्स भी होता है उचित। नैरो माइंडेड होता है संकुचित सोच वाला, क्यूरियस मीन्स होता है जिज्ञासु, एंड अपसाइड डाउन का मीनिंग होता है अस्त व्यस्त। क्लियर। कुछ और सिनोनिम्स यहाँ से हम देख लेंगे पर्टिनेंट के, एप्रोप्रिएट, सूटेबल एंड टू द पॉइंट। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, बाकी क्वेश्चंस को हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। माय डियर फ्रेंड्स, एसपी बख्शी वोकैब सीरीज के मॉक टेस्ट 1 में आपका स्वागत है। अभी तक हमने 3 वीडियोस के माध्यम से 30 वर्ड्स को स्टडी किया एसपी बख्शी से। और दोस्तों उसी पर बेस हमने आपसे वादा किया था कि वीकेंड पर हम आपको जो भी वर्ड हम मंडे टू फ्राइडे स्टडी करेंगे उन सभी पर बेस मॉक टेस्ट क्रिएट करेंगे, और आप उस मॉक टेस्ट के माध्यम से ये देखना कि आपने उन वर्ड्स को कितना स्टडी किया है। दोस्तों आज के मॉक टेस्ट में हमने शुरुआती 10 वर्ड्स को रखा है, और शुरुआती 10 वर्ड्स के आधार पर आपको जो भी वर्ड का आपको सिनोनिम्स पूछा जाएगा उसका करेक्ट सिनोनिम्स बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 1 होगा सिद्धार्था वाज एडामेंट इन नेचर सो ही कॉल्ड बुद्धा। सिद्धार्था जो है नेचर से एडामेंट थे, इसलिए वो बुद्धा कहलाए। फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ इटैलिसाइज अंडरलाइन वर्ड। जो इटैलिसाइज वर्ड है आपको उसका सिनोनिम्स बताना है। दोस्तों इटैलिसाइज वर्ड होगा हमारा एडामेंट। तो एडामेंट का करेक्ट आंसर आप जज कीजिए। तो आई होप कि आपने अपना आंसर जज किया होगा। तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इमूवेबल। एडामेंट का मीनिंग होता है अटल, दृढ़ या अडिग, और इमूवेबल का मीनिंग भी हो जाएगा अटल, दृढ़ या अडिग। क्लियर फ्रेंड्स। अनअवेलेबल, ऑप्शन नंबर 2 को देखेंगे, अनअवेलेबल। अनअवेलेबल का मीनिंग हो जाएगा दोस्तों अनुपस्थित, जो अवेलेबल ना हो। प्रेटेंशियस, फ्रेंड्स प्रेटेंशियस का मीनिंग हो जाएगा दिखावटी या बनावटी कह सकते हैं हम। प्रेटेंशियस में दिखावटी या बनावटी। और प्रेटेंशियस जो वर्ड है दोस्तों इसका नेचर हो जाएगा एडजेक्टिव, और अनअवेलेबल का मीनिंग भी दोस्तों हो जाएगा एडजेक्टिव, और इमूवेबल का मीनिंग भी दोस्तों जो हो जाएगा वर्ड की नेचर वो भी एडजेक्टिव हो जाएगी। फ्रेंड्स एडामेंसी, ऑप्शन नंबर 4 होगा एडामेंसी। एडामेंसी की बात करेंगे तो फ्रेंड्स एडामेंसी जो है नाउन बन जाएगा जो एडामेंट वर्ड से बना है। क्लियर फ्रेंड्स। तो एडामेंसी का अर्थ हो जाएगा दोस्तों अडिगता या कठोरता। क्लियर फ्रेंड्स। आई होप कि आपको वर्ड क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, टू स्टे इनसाइड होम इज ओनली वे टू ओवरकम दिस एडवर्स कंडीशन। यानी घर के अंदर रहना ही एकमात्र तरीका है जो हमारी एडवर्स कंडीशन अभी चली हुई है उसको ओवरकम करने का। फ्रेंड्स ओवरकम का मीनिंग होता है विजय पाना। एडवर्स में होता प्रतिकूल, और कंडीशन में होता स्थिति या दशा। यानी जो कोविड-19 बहुत
अच्छे तरीके से अपने पांव पसारे हुए हैं इस समय भारत में, तो फ्रेंड्स उसको मात देने के लिए, उस पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें कंटिन्यू मास्क पहनना होगा और जितना संभव हो सकता है घर के अंदर ही रहें। क्लियर फ्रेंड्स? तो चलिए फाइंड द मीनिंग ऑफ हाईलाइटेड वर्ड। हाईलाइटेड वर्ड आप देख रहे हैं एडवर्स, और उसका एडवर्स का आपको मीनिंग बताना है, यानी उसका सिनोनिम्स बताना है। इनऑस्पिशियस, एली, एकॉर्ड और अलॉय। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 इनऑस्पिशियस करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इनऑस्पिशियस का मीनिंग भी होता है प्रतिकूल या विपरीत। क्लियर फ्रेंड्स? यदि वर्ड के नेचर की बात करेंगे तो फ्रेंड्स वर्ड का नेचर जो जाएगा वो एडजेक्टिव हो जाएगा। एली, फ्रेंड्स एली की बात करेंगे तो एली होता है एली। एली का मीनिंग होता है दोस्तों पगडंडी, कह सकते हैं पगडंडी या गली। क्लियर फ्रेंड्स? नंबर 3 होगा एकॉर्ड। एकॉर्ड मीन्स होता है दोस्तों समझौता। वर्ड का नेचर होगा नाउन। और फ्रेंड्स एलॉय, एलॉय मीन्स होता है जो मिश्रण होता है धातुओं का, उसको हम एलॉय बोलते हैं। तो वर्ड की नेचर एलॉय की भी नाउन हो जाएगी। क्लियर? इस तरह से मैंने आपको दोस्तों चारों के जो मीनिंग है वो क्लियर कर दिया है। नंबर 3 देखेंगे मीनिंग ऑफ एस्वेज इज। दोस्तों आपको एस्वेज का मीनिंग बताना है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके बिल्कुल मिलते जुलते हैं। सबसे पहला एली, दूसरा दोस्तों एली, तीसरा एलाय और चौथा अलॉय। क्लियर फ्रेंड्स? तो एस्वेज का मीनिंग होता है दोस्तों कम करना या राहत पहुंचाना। तो यहाँ से जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ALLAY अलाय। अलाय का मीनिंग हो जाएगा दोस्तों कम करना या राहत पहुंचाना या शांत करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 की दोस्तों बात करेंगे ALLEYLE, तो उसका मीनिंग अभी हमने आपको बताया था, उसका मीनिंग हो जाएगा दोस्तों पगडंडी या गली। नंबर 2 की बात करेंगे ALLYLE, दोस्तों एली का मीनिंग होता है मिलाना। क्लियर? और फ्रेंड्स नंबर 4 और एली का दोस्तों एक मीनिंग और होता है, और फ्रेंड्स वो हो जाएगा फ्रेंड, मित्र। क्या हो जाएगा? मित्र। एक तो वर्ड हो जाएगा एली का मिलाना और दूसरा वर्ड हो जाएगा दोस्तों मित्र। नेक्स्ट वर्ड होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा अलॉय। दोस्तों अलॉय मीन्स होता है मिश्रण। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, और वर्ड नंबर 4 होगा हमारा शी इज़ प्राउड एंड ऑलवेज बिहेव्ड इन अफेक्टेड मैनर्स। गिव द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द अबाउट सेंटेंस। जो उपरोक्त सेंटेंस है शी इज़ प्राउड एंड ऑलवेज बिहेव्ड इन अफेक्टेड मैनर्स, यानी वो कैसी है? वो घमंडी है और हमेशा एक अफेक्टेड मैनर में जो है वो बिहेव करती है। तो आपको अफेक्टेड का सही मीनिंग दोस्तों बताना है। और फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 हार्ड, ऑप्शन नंबर 2 एडामेंस, ऑप्शन नंबर 3 सेटलमेंट और ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों ग्रांडाइज। एंड फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ग्रांडाइज। ग्रांडाइज मीन्स होता है दोस्तों दिखावटी या बनावटी। क्लियर? दिखावटी या बनावटी। तो यहाँ से जो करेक्ट दोस्तों अफेक्टेड का भी मीनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा दिखावटी या बनावटी, यानी कि वह जो है हमेशा घमंडी रहती है और एक दिखावे का व्यवहार जो है वो करती है। फ्रेंड्स हार्ड की बात करेंगे तो हार्ड मीन्स होता है कठोर, और एडामेंस दोस्तों एडामेंस जो हो जाएगा ये एक नाउन हो जाएगा जो वर्ड हमारा एडामेंट से बना है। क्लियर? और सेटलमेंट दोस्तों होता है समझौता करना, जो एग्री का या अकॉर्ड का कह सकते हैं। अकॉर्ड जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था वर्ड, उसका एक सिनोनिम्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ एलिविएट। निम्नलिखित में से एलिविएट का करेक्ट सिनोनिम्स होगा एडमोनिश, रिप्रूव, निम्बलनेस और रिलीव। फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 रिलीव। एलिविएट का मीनिंग होता है दोस्तों कम करना या शांत करना या राहत पहुंचाना, और रिलीव का मीनिंग भी हो जाएगा कम करना, राहत पहुंचाना या शांत करना। क्लियर फ्रेंड्स? एडमोनिश की बात करेंगे तो एडमोनिश होता है दोस्तों डांटना या फटकारना। रिप्रूव दोस्तों रिप्रूव का मीनिंग भी होता है डांटना या फटकारना, और इस तरह से रिप्रूव और एडमोनिश एक दूसरे के सिनोनिम्स हो जाएंगे। गाइस ऑप्शन नंबर 3 की बात करेंगे निम्बलनेस। निम्बलनेस का मीनिंग होगा फुर्ती। क्लियर फ्रेंड्स? आई होप कि आपको वर्ड
क्लियर हो रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 होगा, मिल्क मैन एडल्ट्रेट द वाटर विद मिल्क। सबसे पहले तो आप ये देखिए, जब भी आपका एडल्ट्रेट वर्ब आएगा उसके साथ में हम विद प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। द मिल्क मैन एडल्ट्रेट द वाटर विद मिल्क, यानी जो दूधिया है वो दूध और पानी को कुछ एडल्ट्रेट करते हैं, मिलाते हैं, ठीक है, मिलावट करते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स करेक्ट वर्ड फॉर इटैलिसाइज वर्ड, इटैलिसाइज वर्ड एडल्ट्रेट के लिए आपको 4 ऑप्शन में से करेक्ट वर्ड फाइंड करना है। और फ्रेंड्स आपके ऑप्शन होंगे डैश, मेक इम्प्योर, सूथ और अमालगमेट। गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ से। अगर देखिए और देखते हैं हम ऑप्शन, देखिए और ऑप्शन हमारे पास में नहीं है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों एडल्ट्रेट मीनिंग होता है मिलाना, ठीक है। एडल्ट्रेट यानी किसी एक चीज़ में कुछ मिलाने से, दूध में पानी मिलाना, चावल में हम कंकर मिला देते हैं, सफ़ेद दाल में कंकर मिला देते हैं, तो इस तरह से उसका हो जाएगा वर्ड मेक इम्प्योर, मिलाना। और दोस्तों अमालगमेट का मीनिंग भी कहीं ना कहीं जो है हमारा मिलाना ही होता है। क्लियर फ्रेंड्स, तो अमालगमेट और मेक इम्प्योर इसके 2 सिनोनिम्स यहाँ से हो जाएंगे। और फ्रेंड्स यदि डैश की बात करें तो डैश मिस होता है फुर्ती। डैश मिस क्या होता है फ्रेंड? डैश मिस होता है फुर्ती, और सूथ मिस होता है कम करना या आराम पहुंचाना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, मीनिंग ऑफ अकॉर्ड। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था अकॉर्ड के विषय में, तो बताइए अकॉर्ड का मीनिंग। एग्रीमेंट, आर्टिफिशियल, क्वारल और रेड्यूस। दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा अकॉर्ड का एग्रीमेंट। अकॉर्ड मीन्स होता है समझौता, और एक वर्ड इसके लिए और मीनिंग आता है दोस्तों, के अनुसार वर्क करना, के इन अकॉर्डिंग टू के सेंस में भी हम अकॉर्ड का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको अकॉर्ड का जो दिए गए ऑप्शन है उन्हीं में से करेक्ट आंसर ढूंढना है। तो करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मीन्स होता समझौता और अकॉर्ड मीन्स होता समझौता। दोस्तों आर्टिफिशियल हो जाएगा बनावटी या नकली, क्वेरल मीन्स हो जाएगा दोस्तों झगड़ा, और रेड्यूस मीन हो जाएगा कम करना। क्वेश्चन नंबर 8, इंडियन गवर्नमेंट शुड एक्ट विद एजिलिटी टू ईज द कोविड-19 पैंडेमिक। कोविड-19 पैंडेमिक को ईज करने के लिए, आसान करने के लिए भारतीय सरकार को एजिलिटी के साथ में काम करना चाहिए। फ्रेंड्स वंस अगेन, एजिलिटी जो वर्ड है वो उसके पहले हम विद प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। एजिलिटी के जो वर्ड होगा उसके पहले जब भी हम यूज़ करेंगे विद प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ से दोस्तों मैं साथ के साथ आपके प्रीपोजिशन भी क्लियर करा रहा हूँ। एंड गाइज क्वेश्चन होगा विच इज द सूटेबल वर्ड्स फॉर हाईलाइटेड वर्ड। और फ्रेंड्स हाईलाइटेड वर्ड होगा हमारा एजिलिटी, और एजिलिटी का मीनिंग होता है दोस्तों फुर्ती। स्कोल्ड, दोस्तों स्कोल्ड का मीनिंग होता है डांटना, और एडल्ट्री, एडल्ट्री यानी कि मिलावट हो जाएगा, जो एडल्ट्रेट से बना है, ये आपका वर्ड नाउन हो जाएगा। पैसिफाई, पैसिफाई का मीनिंग होता है शांत करना। और फ्रेंड्स एलाविटी, एलाविटी का मीनिंग होता है फुर्ती। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, सेंट्स आर बोर्न टू एलिविएट। फ्रेंड्स यहाँ पर जो है देखिए ये वर्ड गलत लिख गया है, इसको हम कट किए देते हैं और अभी सेंटेंस को पढ़िए। सेंट्स आर बोर्न टू एस्वेज द पेन्स एंड माइजरी ऑफ मैनकाइंड। क्योंकि एस्वेज और एलिवेट दोनों ही वर्ब हैं और दोनों ही एक ही सेंस में यूज हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको हटा दिया है। तो आप इसको मान लीजिए कि ये हमारा वर्ड, ये वर्ड नहीं है। सेंट्स आर बोर्न टू एस्वेज द पेन्स एंड माइजरी ऑफ मैनकाइंड, यानी संत और महात्माओं का जो जन्म होता है दोस्तों, वो आम मनुष्यों के जो दुख और दर्द होते हैं उनको कम करने के लिए उनका जन्म होता है। सिनोनिम्स ऑफ इटैलिसाइज वर्ड, यानी एस्वेज का आपको मीनिंग बताना है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 नेडिया। तो नेडिया मीन्स होता है दोस्तों नीचे का,
जो सबसे नीचा स्तर होता है, निचला स्तर, उसको बोलते हैं नेडिया। और फ्रेंड्स नेडिया जो हो जाएगा आपका एक वर्ड है दोस्तों अपेक्स, ये अपेक्स का एंटोनिम्स हो जाएगा नेडिया। और कई बार यूपीटीजीटी एग्जाम में पूछा गया है। पैसिफाई का मीनिंग हो जाएगा दोस्तों शांत करना। एक्टिवनेस का मीनिंग हो जाएगा दोस्तों फुर्ती। और फ्रेंड्स सोफिस्टिकेट का वर्ड हो जाएगा दोस्तों मिलाना। ठीक है फ्रेंड्स, तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा एस्वेज का मीनिंग बताया हमने कम करना, तो यहाँ से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पैसिफाई का मीनिंग भी होता है दोस्तों कम करना। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए आज का लास्ट वर्ड देखेंगे। और लास्ट वर्ड होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, एलिजाबेथ यूज टू पियानो टू अलॉय हर पेन्स। यानी अपने जो दुख और दर्द होते थे जिस समय टेंशन में होती थी, तो फ्रेंड्स वो पियानो का यूज़ करती थी उनको कम करने के लिए। अलॉय का मीनिंग होगा दोस्तों कम करना। मीनिंग ऑफ हाईलाइटेड वर्ड, हाईलाइट वर्ड का आपको मीनिंग बताना है, यानी अलॉय का। रिलीव, एलिवेट, रिड्यूस, ऑल ऑफ आर करेक्ट। और फ्रेंड्स चलिए तो बताइए फटाफट। सो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये एक ऑप्शन और आपके लिए, नन ऑफ दीज, ऑल आर करेक्ट और नन ऑफ दीज। तो यहाँ से 5 ऑप्शन आपके लिए बनने हैं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 की बात करेंगे हम, ये 5वां ऑप्शन होगा, 4 करेक्ट हो जाएगा। देखिए रिलीव का मीन्स भी होता है कम करना, सॉरी फ्रेंड्स माफ़ी चाहूँगा, अलॉय, ये है वर्ड हमारा अलॉय। तो यहाँ से ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 5, नन ऑफ दीज। क्योंकि फ्रेंड्स अलॉय मीन्स होता है मिश्रण, और जो जिस वर्ड की हम बात करते हैं दोस्तों वो होता है अलाय। तो यहाँ से ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, नन ऑफ दीज। क्योंकि दोस्तों रिलीव, एलिवेट और रिड्यूस, इन तीनों का ही मीनिंग जो दोस्तों होता है वो कम करना होता है। तो डियर फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये प्रयास कैसा लगा, ये अगर हम इसको कंटिन्यू करें तो किस तरह कैसा रहेगा दोस्तों, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू, नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हम सीख रहे हैं वोकैब, और डियर फ्रेंड्स वोकैब सीख रहे हैं हम यूपी टीईटी पीजीटी एंड जूनियर सुपर टेट के अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। और आप जानते हैं कि वोकैब न सिर्फ इन 3 एग्जाम्स के लिए बल्कि जहां भी आप इंग्लिश कंपटीशन में बैठते हैं वोकैब उस हर एग्ज़ाम के लिए कितना बेनिफिशियल होता है। डियर फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन को शामिल किया है और 20 प्रश्न हमारे सिनोनिम्स बेस होंगे। एक हमारा बेस मीनिंग होगा, 5 उसके ऑप्शन होंगे। इस तरह से एक क्वेश्चन के अंदर 6 मीनिंग होंगे। तो 20 × 6 120 मीनिंग को हम आपके लिए 10 से 15 मिनट में डिस्कस करेंगे दोस्तों फटाफट। आपको बेस मीनिंग का अर्थ बताएंगे, उसका सिनोनिम्स आपको फाइंड करना है। 2 से 3 सेकंड का समय आपके लिए होगा। उसके बाद हम करेक्ट आंसर को टिक करेंगे, करेक्ट आंसर का हिंदी मीनिंग बताएंगे। उसके बाद में 4 जो बचे ऑप्शन होंगे उसका हिंदी मीनिंग बताएंगे। दोस्तों प्रक्रिया थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन यदि आपने धैर्य रखा और ध्यान से इस वीडियो को देखा तो यकीनन ये वीडियो आपके लिए अपकमिंग एग्जाम्स में मील का पत्थर साबित होगा। दोस्तों शुरू करते हैं अपनी वीडियो को क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। क्वेश्चन नंबर 10 हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे, इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 होगा कनेजर। डियर फ्रेंड्स कनेजर का मीनिंग होता है पारखी या परीक्षक, यानी कला प्रेमी भी हम कह सकते हैं इसको। ठीक, तो आई होप कि आपने करेक्ट आंसर को जज किया होगा। तो डियर फ्रेंड्स ऑप्शन हो जाएगा आपका डी सही, लव ऑफ हार्ट। लव ऑफ हार्ट मीन्स कला का प्यार। तो कला का प्यार होगा तभी तो कोई व्यक्ति पारखी बनेगा। ठीक, कला का प्यार होगा तभी तो कोई व्यक्ति पारखी बनेगा। सो करेक्ट सिनोनिम ऑफ कनेजर इज ऑप्शन नंबर डी, लव ऑफ आर्ट। लेट्स मूव टू रेस्ट फॉर ऑप्शन गोमाउंड। गोमाउंड डियर फ्रेंड्स गोमाउंड मीन्स होता है पेटू। डेलिंक्विंट, डेलिंक्विंट होता है बाल अपराधी।
इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर मीन्स होता है अनुवादक। एंड इग्नोरेंट, इग्नोरेंट मीन्स होता है अशिक्षित या अज्ञानी। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 2 और ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 12। डियर फ्रेंड्स, डिलेटरी का मीनिंग होता है विलंब करने वाला। तो यहां से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नैरोइंग। नैरोइंग का मीन्स वैसे तो सिकुड़ना या संकुचन होता है, लेकिन सिकुड़ने का मतलब भी कहीं ना कहीं देर करने से ही होता है, या संकुचन हम किसी काम में कर रहे हैं तो ये समझे कि हम एक प्रकार से देर कर रहे हैं। ठीक, आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि हम सिकुड़कर देर कर रहे हैं। हम सिकुड़कर डिलेटरी, लेट यानी कि लेट शब्द इसमें भी आ रहा है, तो डिलेटरी मीन्स देर करने वाला, नैरोइंग मीन्स भी संकुचन करने वाला। प्रोक्रास्टिनेटिंग, प्रोक्रास्टिनेटिंग का मीनिंग होगा धरोहर। इनलार्जिंग, इनलार्जिंग का मीनिंग होगा विस्तार या विस्तृत। ऑप्शन नंबर डी, पोटेंटस। डियर फ्रेंड्स, पोटेंटस का मीनिंग हो जाएगा असाधारण। एंड सौर, सौर में होता खट्टा या चिड़चिड़ा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 होगा इम्बेलिश। इम्बेलिश का मीनिंग होगा सजाना। तो 4 और 5 ऑप्शन आपके सामने है, आपको सही ऑप्शन को फाइंड करना है सजाने का। तो करेक्ट सिनोनिम्स जो हो जाएगा इसका हो जाएगा वो एडॉर्न। एडॉर्न मीन्स भी होता है सजाना, एम्बलिश मीन्स भी होता है सजाना। ओके फ्रेंड्स, बैलेंस मीन्स होता है तराजू, एकम्प्लिश मीन्स होता है पूरा करना। एंड इम्प्रूव, इम्प्रूव मीन्स जैसा कि आप जानते हैं इम्प्रूव करना, इम्प्रूव यानी अपने आप में सुधार करना अर्थात सुधारना। इक्वलाइज, इक्वल से बना है समान, और इक्वलाइज मीन्स समान बनाना। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 होगा फैकेंडिटी। फैकेंडिटी, फैकेंडिटी मीन्स होता उर्वरता या उत्पादकता, उर्वरता या उत्पादकता। ठीक, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रूटफुलनेस, यानी फलों से भरा हुआ, यानी फल से भरा हुआ। क्लियर, अगर फल से भरा हुआ है तो कैसा होगा, उर्वरक होगा और उत्पादक होगा। तो फैकेंडिटी मीन्स फ्रूटफुलनेस, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फ्रूटफुलनेस। फ्यूटिलिटी, फ्यूटिलिटी मीन्स होता है व्यर्थ। डॉर्मेसी, डॉर्मेसी मीन्स होता है निद्रा। प्रोफेसी, प्रोफेसी मीन्स होता है भविष्यवाणी करना। इनएफिशिएंसी, इनएफिशिएंसी मीन्स होता है अक्षमता या अयोग्यता। क्वेश्चन नंबर 15, इम्पेवियस। डियर फ्रेंड्स, इम्पेवियस का मीनिंग होता है अखंडनीय, यानी जिसके खंड ना किए जा सके। ठीक, वल्नरेबल, केओटिक, परफेक्ट, क्वीनली और इम्पेंट्रेबल। इन 5 में से सही ऑप्शन आपको अपना फाइंड करना है। एंड गाइस, ऑप्शन नंबर ई, इम्पेंट्रेबल आपका सही आंसर हो जाएगा। इम्पेंट्रेबल का मीनिंग होता है अभेद्य या अखंडनीय, यानी जिसको भेदा ना जा सके या जिसके टुकड़े ना किए जा सके। क्लियर, तो नेक्स्ट होगा आपका वल्नरेबल। डियर फ्रेंड्स, वल्नरेबल का मीनिंग होता है असंवेदनशील या अयोग्य। केओटिक, केओटिक का मीनिंग होता है अस्त व्यस्त। परफेक्ट मीन्स होता है पूर्ण। क्वीनली मीन्स होता है रानियों के जैसा। क्वेश्चन नंबर 16, इम्पेकेबल। इम्पेकेबल, इम्पेकेबल का मीनिंग होगा निर्दोष या त्रुटिहीन या साफ सुथरा। ठीक, 2 से 3 मीनिंग बताने का जो हमारा उद्देश्य है वो ये है कि अगर एक तरीके से आपको
कोई वर्ड एक बार में पकड़ में ना आए तो आप इस तरह से उसको पकड़ सकते हैं। ठीक, इम्पेकेबल मीन्स निर्दोष, त्रुटिहीन, साफ सुथरा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फॉल्टलेस, ऑप्शन नंबर बी। फॉल्टलेस मीन्स साफ सुथरा या त्रुटिहीन। कोटेबल, कोटेबल का मीनिंग हो जाएगा उद्धरणीय। फॉल्टी, फॉल्टी मीन्स दोषी या दोषपूर्ण। हैम्पिंग, हैम्पिंग मीन्स होता है बाधा। अनमेंशनेबल, अनमेंशनेबल अन इसके पास लगा हुआ है तो ये एक तरीके से नकारात्मक वर्ड हो जाएगा। तो अनुल्लेखनीय, अनुल्लेखनीय इसका करेक्ट मीनिंग हो जाएगा अनमेंशेबल का। क्लियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 होगा आपका इमैक्युलेट। दोस्तों इमैक्युलेट का मीनिंग होता है निर्दोष, पवित्र, त्रुटिहीन। क्लियर। अनसुलिड, अनसुलिड मीन्स क्या होता है स्वच्छ बेदाग। ये कहीं ना कहीं हमारा इससे मैच कर रहा है, लेकिन पहले आगे चलते हैं। एंजर्ड, एंजर्ड मीन्स होता है क्रोधित या नाराज। इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट मीन्स होता है नामर्द। चेस्टेन मीन्स पवित्र। चेव्ड मीन्स चबाना। तो जैसा कि मैंने बताया इमैकुलेट मीन्स त्रुटिहीन या पवित्र, तो चेस्टेंड यानी कि पवित्र। तो इस तरह से ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 इनकंसीक्वेंशियल। इनकंसीक्वेंशियल का मीनिंग होगा महत्वहीन। फ्लैग्रेंट, डिसऑर्डरली, इनसिग्निफिकेंट, सब्सीक्वेंट और रेसुल्टेंट। इन 5 ऑप्शन में से आपको करेक्ट सिनोनिम्स इनकंसीक्वेंशियल का फाइंड करना है। एंड ऑप्शन नंबर सी इनसिग्निफिकेंट सही हो जाएगा। इनसिग्निफिकेंट मीन्स बता महत्वहीन या तुच्छ, और इनकंसीक्वेंशियल मीन्स बता महत्वहीन या तुच्छ। तो दोनों के पास में इन लगा हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं। इनकंसीक्वेंशियल एंड इनसिग्निफिकेंट दोनों का मीनिंग क्या होगा महत्वहीन या तुच्छ। फ्लैग्रेंट, फ्लैग्रेंट मीन्स होता है खुला या ज्वलंत। डिसऑर्डरली, डिसऑर्डरली का मीनिंग हो जाएगा उल्टा पुल्टा। सबसीक्वेंट, सबसीक्वेंट का मीन्स उत्तरवर्ती। और रेसुल्टेंट, रेसुल्टेंट का मीनिंग होगा परिणामी। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलेंगे। 19 इनसेंसेट, इनसेंसेट का मीनिंग होगा संवेदन शून्य या उदासीन। ठीक, तो जो ऑप्शन नंबर ई है वो सही हो जाएगा। अनकंसर्न्ड, अनकंसर्न्ड मीन्स भी होता है संवेदन शून्य या उदासीन। एंजर्ड, एंजर्ड मीन्स होता है क्रोधित। रेप्रेहेंसिबल, रेप्रेहेंसिबल मीन्स होता है निंदा या दोषारोपण करने योग्य, जिसकी निंदा की जा सके या जिस पर दोषारोपण किया जा सके उसको बोलते हैं रेप्रेहेंसिबल। पेटेंट, पेटेंट, पेटेंट मीन्स होता है लाइसेंस या आविष्कार। एग्रीव्ड, एग्रीव्ड मीन्स होता है पीड़ित या असंतुष्ट। क्लियर। और अनकंसर्न का मीनिंग हमने आपको बता ही दिया है। अनकंसर्न मीन्स होता है उदासीन एंड इनसेंसेट मीन्स भी होता है क्या होता है उदासीन। क्वेश्चन नंबर 20 लग्यूब्रियस का मीनिंग हो जाएगा विषादमय। विषादमय अर्थात मतलब दुख देने वाला। ठीक है, देख सकते हैं। तो चेयरफुल तो खुश दे रहा है, तो यहाँ से मौनफुल आपका हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा मौनफुल। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। एंड बेलिकोज, बेलिकोज मीन्स होता है लड़ाकू। एंड बर्डनसम, बर्डनसम मीन्स होता है भारी। मिलिटेंट, मिलिटेंट मीन्स होता है आक्रामक। क्लियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 21 से और 30 तक दोस्तों अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दें। डियर फ्रेंड्स, पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चाहते कि ऐसी वीडियोज़ आपको मिलते तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। नई वीडियो में आगे के मीनिंग के साथ में
मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इस नए वीडियो सेशन में आपका स्वागत है और इस नए वीडियो सेशन में हम बात करेंगे मॉक टेस्ट 3 की। जी हाँ, सिनोनिम्स बेस मॉक टेस्ट 3 होगा। अब से पहले हमने 2 मॉक टेस्ट को सिनोनिम्स बेस डिस्कस किया है, जिसमें हमने 20 प्रश्न को डिस्कस कर लिया है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक क्वेश्चन में एक बेस वर्ड होगा, उसका नीचे 5 ऑप्शन होंगे और 5 ऑप्शन में से आपको उसका करेक्ट सिनोनिम्स पता करना है। हम आपको बेस मीनिंग का अर्थ बताएंगे, उसका करेक्ट सिनोनिम्स बताएंगे, उसके बाद में बचे हुए सभी मीनिंग का हिंदी अर्थ बताएंगे। दोस्तों, प्रक्रिया थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन यदि आपने इस वीडियो को मेरे साथ में लास्ट तक देखा तो ये वीडियो आपके लिए अपकमिंग एग्जाम्स सच एज यूपीटीजीटी, यूपीपीजीटी, ये कहें कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप बैठने जा रहे हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ में, तो वोकैबुलरी आपके लिए हर एग्ज़ाम में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को तैयार किया गया है। और आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन होगा मेटिकुलस। मेटिकुलस का हिंदी मीनिंग जानेंगे। मेटिकुलस का हिंदी मीनिंग होता है अति सावधान, अति सावधान। और इसका जो करेक्ट सिनोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पेंस टेकिंग। पेंस टेकिंग का मीनिंग भी होगा सतर्क या अति सावधान। इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को देखेंगे, स्टेड फास्ट। स्टेड फास्ट मीन्स होता है निरंतर या दृढ़तापूर्वक किया गया कोई भी कार्य। रेमिस, रेमिस मीन्स होता है आलसी या लापरवाह। क्वेंट, क्वेंट मीन्स होता है विचित्र या अजीब या अनोखा। ऑप्शन नंबर ई को देखेंगे, ह्यूमिड। ह्यूमिड का मीनिंग होता है सीलनदार या नमी युक्त। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 22 नॉक्टर्नल। डियर फ्रेंड्स, नॉक्टर्नल का मीनिंग होता है रात्रिकालीन या निशाचर। इसका करेक्ट सिनोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नाइटली। नाइटली का मीनिंग होता है निशाचर या रात्रिकालीन। क्लियर? सो नॉक्टर्नल एंड नाइटली आर द सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर। ऑप्शन बी स्प्राइटली। स्प्राइटली का मीनिंग हो जाएगा चुस्त दुरुस्त। मथफुल, मथफुल का मीनिंग हो जाएगा मनोरंजक। फनेटिक, फनेटिक का मीनिंग हो जाएगा ध्वन्यात्मक या ध्वनि से संबंधित। हनीड, हनीड का मीनिंग हो जाएगा मधुमेह यानी मधु से बना हुआ। क्वेश्चन नंबर 23 बेस मीनिंग होगा नॉन चैलेंज। नॉन चैलेंज, नॉन चैलेंज का करेक्ट सिनोनिम्स हो जाएगा इनडिफरेंस। इनडिफरेंस, नॉन चैलेंज मीन्स होता है उदासीनता। हम और इनडिफरेंस का मीनिंग भी होता है उदासीन या उदासीनता। क्लियर फ्रेंड्स? न्यूट्रलिटी, न्यूट्रलिटी का मीनिंग होगा निष्पक्षता। जो किसी का पक्ष ना ले उसको बोलते हैं निष्पक्षता। ऑल नोइंग, सर्वज्ञ। इग्नोरेंस का मीनिंग हो जाएगा अज्ञानता। एंड ऑप्शन नंबर ई एंटी मैलिनेस। एंटी मैलिनेस का मीनिंग हो जाएगा असामयिक, असामयिक। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 24 ऑफुस्केट। ऑफुस्केट, ऑफुस्केट का मीनिंग होता है उलझाना या अस्पष्ट करना। उलझाना या अस्पष्ट करना। इसका करेक्ट सिनोनिम्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी होता है कंफ्यूज। कंफ्यूज का मीनिंग होता है उलझाना या अस्पष्ट करना। क्लियर फ्रेंड्स? सो ऑफुस्केट एंड कंफ्यूज आर द सिनोनिम्स। ऑप्शन नंबर 1 देखेंगे, प्रोफाउस। प्रोफाउस मीन्स होता है अति व्ययी या लुटाऊ
यानी जो खुले हाथ से खर्च करता हो, जिसको खर्चे का कोई आता पता ना हो। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे प्रोफाउंड। प्रोफाउंड मीन्स होता है गहन या गंभीर। ऑफेंसिव, ऑफेंसिव मीन्स होता है अपमानजनक। एंड ऑब्सोलेट, ऑब्सोलेट मीन्स होता है पुराने ढंग का, यानी पुरानी परंपरा पर चलता हुआ। आई होप कि आपको हर चीज़ क्लियर हुई होगी। क्वेश्चन नंबर 25, ऑब्जर्गेट। ऑब्जर्गेट मीन्स होता है निंदा करना या डांटना। यहाँ से जो सही मीनिंग एक नज़र आ रहा है वो आ रहा है स्कोल्ड। स्कोल्ड का मीनिंग भी होता है डांटना। विशियस एजाउल्ट, विशियस एजाउल्ट का मीनिंग होगा आपका शातिर हमला, शातिर हमला। डिसग्रेसफुल, डिसग्रेसफुल आपका हो जाएगा अपमानजनक। पशिंग फॉरवर्ड, पशिंग फॉरवर्ड मीन्स होता है आगे को ठेलना। एंड ऑप्शन नंबर ई एसाउज, एसाउज मीन्स होता है कम करना। क्लियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 होगा ओपेलेसेंट। ओपेलेसेंट, ओपेलेसेंट का मीनिंग होता है दूधिया पत्थर जैसा या सतरंगी। अब दूधिया पत्थर जैसा या सतरंगी, तो यदि हम पांचों ऑप्शन को देखते हैं तो पहला ऑप्शन हमें नज़र आ रहा है यहाँ पर आइरिडसेंट। आइरिडसेंट का मीनिंग हो जाएगा इंद्रधनुषी या आनंदमयी या सतरंगी। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का मीनिंग हो जाएगा पारदर्शी। ट्रांसलूसेंट का मीनिंग भी हो जाएगा पारदर्शी या निर्मल। एंड पॉल्यूटेंट प्रदूषक। और गिविंग ऑफ एन अडर, ये होता है एक जो विशेष प्रकार की गंध देना। आई होप कि आपको सारे ऑप्शन क्लियर हुए होंगे। ओपोलेसेंट मीन्स हो जाएगा आइरिडसेंट, दोनों का मीनिंग होगा सतरंगी या इंद्रधनुष जैसा। क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। पेंडेमोनियम, पेंडेमोनियम, पेंडेमोनियम का मीनिंग हो जाएगा भारी गड़बड़ी, भारी गड़बड़ी या ज़्यादा कोलाहल। जॉइंट रूल संयुक्त नियम होता है। पैराडॉक्स हो जाएगा विरोधाभास। और क्रॉनिक फॉर्म ऑफ इंसेंटिटी, इसका मीनिंग हो जाएगा कोलाहल। वाइल्ड टुमलेट, क्वेश्चन नंबर 27 हो जाएगा पेंडेमोनियम। पेंडेमोनियम, पेंडेमोनियम को होता है भारी गड़बड़ी या ज़्यादा कोलाहल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका वाइल्ड टुमल्ट। वाइल्ड टुमल्ट, वाइल्ड टुमल्ट मीन्स भी होता है बहुत ज़्यादा कोलाहल या जंगली कोलाहल हम कह सकते हैं। सिमिलैरिटी मीन्स होता है समानता। और जॉइंट रूल होता है संयुक्त नियम। एंड पैराडॉक्स होता है विरोधाभास। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 होगा पार्सिमोनियस। पार्सिमोनियस मीन्स होता किफ़ायती। इसका करेक्ट मीनिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 स्टिंगी। स्टिंगी मीन्स होता है कंजूस। प्रिटेंशियस, बचे हुए बाकी चार मीनिंग को देखेंगे। एक्स्ट्रावैगेंट, एक्स्ट्रावैगेंट का मीनिंग हो जाएगा खर्चीला या अतिव्ययी। पेटेंट, पेटेंट का मीनिंग हो जाएगा लाइसेंस या आविष्कार। ऑफेंसिव, ऑफेंसिव अभी पिछले क्वेश्चन में भी आया था हमारा, उसमें हो जाएगा अपमानजनक। डी हो जाएगा प्रिटेंशियस। प्रिटेंशियस मीन्स होता है कपटी या अभिमानी व्यक्ति। इस तरह से सही ऑप्शन आपका बैठता है स्टिंगी। स्टिंगी मीन्स डंक मारने वाला भी होता है, लेकिन स्टिंगी मीन्स कंजूस भी होता है। और पार्सिमोनियस का मीनिंग भी होता है किफ़ायती या कम खर्च करने वाला।
क्वेश्चन नंबर 29 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 हो जाएगा परफंगक्टरी। परफंगक्टरी का मीनिंग होता है अल्पज्ञ, जिसको थोड़ा ज्ञान हो। क्लियर? तो थोड़ा ज्ञान वाले को हम क्या कहेंगे? सुपरफिशियल। सुपरफिशियल सुपरफिशियल का मीनिंग होता है अल्पज्ञ, या सुपरफिशियल का एक मीनिंग और होता है पल्लवग्राही। बचे हुए 4 ऑप्शन को देखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका अननेसेसरी। अननेसेसरी का मीनिंग होता है अनावश्यक। डिमांडिंग। डिमांडिंग होता है मांगों से भरा हुआ। स्ट्रांगली इंक्लाइनेड। स्ट्रांगली इंक्लाइनेड होता है दृढ़ता से झुका हुआ। एंड थोरो। थोरो मीन्स पूरा पूरा। क्वेश्चन नंबर 30 और ओवरऑल इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा प्लेनिपोटेंशियरी। प्लेनिपोटेंशियरी का मीनिंग होता है दर्दनाक। निरंकुश भी कह सकते हैं या सा अधिकार भी हम इसको कह सकते हैं। तो इस तरह से इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्लेंटिव। प्लेंटिव मीन्स होता है दर्दनाक। बचे हुए 4 मीनिंग को देखेंगे। रोमर्सफुल। रोमर्सफुल होता है ग्लानि से भरा हुआ। फुली एम्पावर्ड। फुली एम्पावर्ड होता है पूरी तरह से सशक्त, यानी पूरी तरह से ताकत में होना। अटरली डिसगस्टेड। अटरली डिसगस्टेड होता है पूरी तरह से घृणा करना। एंड एम्बेसडोरियल। एम्बेसडोरियल का मीनिंग हो जाएगा राजदूत संबंधी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर जरूर कर दें, एक लाइक कर दें। इस वीडियो से संबंधित आपका कोई भी सुझाव हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। नई वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नए वर्ड उस मीनिंग के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।